गोब्लिन साई के अचानक बड़े बड़े दांत निकल आए और उसकी बॉडी से हड्डियां बाहर आने लगी। फिर मेरी शौक भरी नजरों के सामने गोब्लिन साई ने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया और खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो पूरी तरह से कांटों से भरा एक मॉन्स्टर बन गया। सिस्टम ने हिंट दिया कि यह एक म्यूटेंट गोब्लिन है और उसकी तीनों प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा थी कि मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा। मैंने सोचा कि अगर मैंने पर्पल क्रिस्टल ड्रैगन गर्ल के साथ रिलेशन बनाकर अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बढ़ाई होती तो मैं शायद आज के गोब्लिन साई को हरा भी नहीं पाता। और गोब्लिन साई को जब पता चला कि उसका म्यूटेशन हो गया है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो वो भी खुशी से चिल्लाने लगा। इस पर मैंने उसे एक नया ऑर्डर दिया, अच्छा हुआ कि तुम्हारा साइज चेंज नहीं हुआ, अब से तुम ट्राइब की नेक्स्ट जनरेशन के गोब्लिन्स को कल्टीवेट करने पर फोकस करो। टाइम बहुत जल्दी बीत गया और 3 महीने हो गए। इस समय लाइट टाउन के एक पब के अंदर एडवेंचरर्स की टीम स्वॉर्ड सेंट्रेस के बारे में बातें कर रही थी। वे डिस्कस कर रहे थे कि क्या सेंट्रेस दोबारा खड़ी हो पाएगी या नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग हंसते हुए कह रहे थे कि सेंट्रेस पागल हो चुकी है। लेकिन तभी बाहर से एक ठंडी आवाज आई। जब वहां प्रेजेंट लोगों ने देखा कि कौन आया है तो सबके होश उड़ गए। एक पर्पल आर्मर पहने आदमी धीरे धीरे अंदर आया। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डायमंड लेवल की ब्लिजार्ड हीरो टीम का लीडर हिथियर था। और इस समय दूसरी तरफ मैं लाइफ सिमुलेशन सिस्टम के जरिए आने वाले कल को समझ रहा था। इस समय गोब्लिन ट्राइब ने 3 महीने के पीसफुल डेवलपमेंट के बाद ऑलरेडी 153 जनरेशंस के हीरो स्पेशीज गोब्लिन्स को बर्थ दे दिया था। इसके साथ ही रॉयल फैमिली ने एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड अनाउंस किया था जिसने अलग अलग लेवल्स की एडवेंचरर टीम्स को लाइट टाउन में आने के लिए अट्रैक्ट किया। उनका मोटिव सिर्फ मेरे गोब्लिन ट्राइब को खत्म करना था। आखिरकार सिस्टम ने एक समरी दी। मुझे जिस एनिमी का सामना करना है वो डायमंड और एपिक लेवल के हैं, प्लीज इसके लिए रेडी रहें। ये देखकर मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आए। तुम्हें पता होना चाहिए कि डायमंड लेवल के एडवेंचरर्स इंसानों में बेस्ट होते हैं और एपिक लेवल तो स्वॉर्ड सेंट्रेस से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और सिस्टम ने मुझे इसके बारे में कोई हिंट भी नहीं दिया था। ऐसा लगता है कि इस बार मुझे इन प्रॉब्लम से खुद ही डील करना होगा। तभी एल्वेन क्वीन और गोब्लिन यूए मेरे पास आए और कहा कि उन्हें कुछ रिपोर्ट करना है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन दोनों ने रिस्पेक्ट के साथ मेरे सामने घुटने टेक दिए और कहा जैसे जैसे हमारा ट्राइब स्ट्रांग हो रहा है फॉरेस्ट के मॉन्स्टर रिसोर्सेज कम होने लगे हैं। इसके अलावा पास की आयरन माइंस भी पूरी तरह खाली हो चुकी है जिसकी वजह से इक्विपमेंट्स की कमी के कारण गोब्लिन्स की ट्रेनिंग का इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर मैंने अपने माथे पर बल ला दिया। यहाँ के रिसोर्सेज कम है और लाइट टाउन की सिचुएशन भी अजीब है। ऐसा लगता है कि हमें तुरंत किसी ऐसी जगह शिफ्ट होना होगा जिसे डिफेंड करना ईजी हो और जहाँ रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हो। इसलिए मैंने अपना हाथ हवा में लहराया, अभी सबको ऑर्डर दो, हमारा पूरा ट्राइब शिफ्ट होगा। फिर न जाने कितना टाइम बीत गया। मैं सभी गोब्लिन्स को लेकर एक माउंटेन के अंदर आ गया। इसके अंदर का रास्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत गहरा था जो रहने के लिए एकदम परफेक्ट था। इसलिए मैंने गोब्लिन कुआंग और गोब्लिन डिंग को ऑर्डर दिया कि वे लोगों को ले जाएं और केव के पत्थरों को साफ करें। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने के बाद प्रिजनर्स और बच्चों को सेटल करें। बहुत सारे माइनिंग के काम के बाद मैं सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़ा हुआ और सबसे चिल्लाकर कहा, आज से ये हमारा नया घर है। ये बूढ़ा आदमी सही कह रहा है। स्वॉर्ड मास्टर और कई नाइट्स टीमें इन गोब्लिन्स के हाथों नुकसान उठा चुकी हैं। अगर वो अकेले जाएगा तो उसका भी यही हाल होगा। इसलिए उसने तुरंत एक वाइन की बोतल उठाई और ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। ओल्ड मैन, हम इन गोब्लिन से डील करने के लिए टीम अप कर सकते हैं। काम होने के बाद सारा रिवॉर्ड आपका होगा, कैसा रहेगा? ये सुनकर ग्रीट ने एक गंदी स्माइल दी। मुंह से तो उसने पार्टनरशिप के लिए हाँ कह दिया, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था कि डेंजर आने पर इस आदमी को शील्ड की तरह कैसे यूज किया जाए। कुछ देर बाद दोनों ने एक मैप निकाला और प्लानिंग स्टार्ट कर दी। हालांकि ग्रीट के सीधे फॉरेस्ट में जाकर किलिंग करने के सजेशन पर हिथियर ने कहा कि पहले लोकेशन का पता लगाना चाहिए और सिचुएशन को समझना चाहिए। जब ग्रीट उस आदमी के यंग और डरपोक होने का मजाक उड़ा रहा था तभी एक फिगर ने हिथियर का ध्यान खींचा। उसने देखा कि इस पर्सन ने न केवल पीठ पर सोड रखी थी बल्कि पूरी बॉडी को आर्मर से अच्छी तरह कवर किया हुआ था। इस पर हिथियर को लगा कि वो कोई अजीब पर्सन है। हालांकि ग्रीट ने उस पर्सन को पहचान लिया और उसे रोक दिया। मुझे नहीं लगा था कि गोब्लिन स्लेयर भी यहाँ आएगा, क्यों ना हम कुछ बात करें। ये सुनते ही हिथियर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह पर्सन वही लेजेंडरी गोब्लिन स्लेयर है। कहा जाता है कि इसने गोब्लिन लीडर तक को किल किया है और एक ही बैटल में अकेले हजारों गोब्लिन्स को खत्म कर सकता है। इसके बाद हिथियर की अपॉलॉजी पर गोब्लिन स्लेयर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे बस लगा कि उस आदमी ने उसका रास्ता रोक रखा है। ये देखकर ग्रीट तुरंत आगे आया और कहा कि वो चाहता है कि गोब्लिन स्लेयर उनके साथ टीम अप करे और मिलकर उन गोब्लिन्स को खत्म करे। इस पर ग्रीट गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है? जब तुम्हें गोब्लिन्स पकड़कर मारेंगे तो किसी से हेल्प मत मांगना। फिर उसने तुरंत हिथियर से कहा कि उन्हें अभी निकलना चाहिए, वे अपना क्रेडिट इस बंदे को नहीं छीनने दे सकते। और इस समय दूसरी तरफ मैं ऊंचे पॉइंट से लाइट टाउन के अंदर हो रही हर चीज को नोटिस कर रहा था। जब मैंने पीठ पर सोड रखकर बाहर आते हुए गोब्लिन स्लेयर को देखा तो मैंने तुरंत अपना एक क्यूट आई स्किल ऑन कर दिया। सिस्टम के जरिए मुझे पता चला कि इस पर्सन को गोब्लिन स्लेयर कहा जाता है। उसका लेवल 65 है और उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ 1000 से 3000 के बीच है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये देखकर मैं मन ही मन चिल्लाया, शिट, इसकी प्रॉपर्टीज की रेंज इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? क्या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? लेकिन सिस्टम ने कहा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे लाइट टाउन से बाहर आने वाले एडवेंचरर्स की क्वांटिटी बढ़ने लगी, मैंने एक्यूट आई से एक एक करके उनकी जांच की। उनमें से जो ज्यादा स्ट्रांग था वो ग्रीट था। उसका प्रोफेशन ग्रैंड मैजिशियन था। उसके पास बहुत सारे स्किल्स थे और उसे डील करना मुश्किल था। उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ लगभग 1400 थी। इसके बाद हिथियर था। उसका प्रोफेशन होली नाइट था। उसके पास मॉन्स्टर्स को दबाने वाले स्किल्स थे। उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ लगभग 1300 थी। लेकिन मेरी नजर में ये दोनों डायमंड लेवल के लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहे थे। इनसे डील करना बड़ी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अकेली चीज जो मुझे प्रॉब्लम दे सकती थी वो थी गोब्लिन स्लेयर का आर्मर, क्योंकि उसकी 1000 से 3000 की ओवरऑल स्ट्रेंथ को देखकर यह साफ था कि उसके पास कोई सीक्रेट स्पेशल स्किल जरूर है। इसके बाद जब वो पूरी टीम स्काई ट्राइब की लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें वहां कोई गोब्लिन नहीं मिला। इससे मैजिशियन ग्रीट को डाउट हुआ। उन्हें रास्ते में गोब्लिन्स के छोड़े गए बहुत से बैटल मार्क्स मिले थे। कायदे से वो ट्राइब इसी के पास होना चाहिए था। तभी हिथियर को कुछ मिला और उसने तुरंत ग्रीट को देखने के लिए बुलाया। हिथियर ने ग्रीट के हाथ में कुछ गोल्डन हेयर्स रखे और ग्रीट ने उन हेयर्स को उठाकर 2.5 मिनट तक सूंघा। इसके बाद उसने श्योरिटी के साथ कहा कि यह एल्व्स का शैडो है। अगर उसका गेस सही है तो इन गोब्लिन्स ने शिफ्ट होने के साथ साथ एल्व्स के सीक्रेट मूवमेंट्स का भी यूज किया है। ऐसा कहते हुए ग्रीट ने एक ग्लास बॉटल निकाली जिसमें एक बटरफ्लाई थी और उन हेयर्स को उसके अंदर डाल दिया। इस टाइप की बटरफ्लाई को एल्व्स की स्मेल बहुत पसंद होती है। जब तक हम इसके पीछे चलेंगे शायद हमें एल्व्स और गोब्लिन्स की लोकेशन मिल जाएगी। न जाने कितना टाइम बीत गया। बटरफ्लाई एक नदी के किनारे आकर रुक गई और आगे नहीं बढ़ी। इसलिए हिथियर को लगा कि रिवर के पानी ने स्मेल को छुपा दिया है, जिससे बटरफ्लाई डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रही है। ऐसा लगता है कि हमें गोब्लिन स्लेयर के आने का वेट करना होगा। उस समय हमें बस पहले अटैक करना है। हालांकि ग्रीट
ग्रीट ने हंसते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसने उसे अपोजिट साइड में देखने के लिए कहा। वहां अचानक एक गोब्लिन लोगों की नजरों के सामने आ गया। ये सिचुएशन देखकर हिथियर ने तुरंत सबको पीछा करने का ऑर्डर दिया और मैं कुछ दूरी पर खड़ा होकर एक गंदी स्माइल दे रहा था। बहुत अच्छे, शिकार जाल में फंस चुका है। तभी एक अजीब सी हंसी ने मेरा ध्यान खींचा। आवाज की डायरेक्शन में देखने पर मुझे पता चला कि वो गोब्लिन स्लेयर थी जो एक धुन गुनगुनाते हुए नदी के पास आई थी। फिर मेरी 360 डिग्री नजरों के सामने गोब्लिन स्लेयर ने अपनी पूरी बॉडी का आर्मर उतार दिया। अगले ही सेकंड सामने का सीन देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। ये कोल्ड दिखने वाली गोब्लिन स्लेयर असल में एक गॉडेस थी और उसका फिगर इंसानों में बेस्ट था, लेकिन इस टाइप की सिचुएशन में भी उसका बात लेने का मन होना सच में थोड़ा अजीब था और इससे मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, जैसे वो जानबूझकर मुझे नीचे बुलाना चाहती हो। क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया था? ये सोचते ही मैंने तुरंत छोटी ड्रैगन गर्ल की राइड ली और वहां से निकल गया। ये औरत डेफिनेटली सिंपल नहीं है, पहले बाकी दो बेवकूफों से डील करना बेहतर होगा। और इसी समय गोब्लिन स्लेयर ने भी हंसते हुए आसमान की तरफ देखा। आखिर ये किस टाइप का इंटेलिजेंट गोब्लिन है? ऐसा कहते हुए वो अपनी जीभ होंठों पर फेरने लगी। मैं सच में इसका टेस्ट लेना चाहती हूँ। दूसरी तरफ उस गोब्लिन को किल करने के बाद हिथेर ने आगे बढ़ने की जल्दी नहीं की, बल्कि सबको अलर्ट किया कि आसपास एम्बुश हो सकता है। सच में उसकी बात खत्म होते ही अचानक उनकी तरफ अनगिनत फायर एरोज चलने लगे। ग्रीट ने सबसे पहले रिएक्ट किया। उसने अपनी वैंड उठाई और जोर से चिल्लाया, सब दूर हटो। एक ब्लास्ट के साथ वैंड से निकली फायर मैजिक ने उन एरोज को तुरंत जलाकर राख कर दिया। ये देखकर हिथेर ने तारीफ की। मैं तो फंसने ही वाला था, ओल्ड मैन का जलवा आज भी कायम है। पर ग्रीट ने कहा कि बकवास बंद करो, अटैक अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कहते ही पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। उन्होंने देखा कि गोब्लिन क्वांग अपना वेपन उठाए बिना रुके उनकी तरफ बढ़ रहा है। ग्रीट ने एक ही नजर में पहचान लिया कि यह एक हीरो स्पेशीज गोब्लिन है और उसने सबको अपनी बेस्ट स्किल्स के साथ अटैक करने का ऑर्डर दिया। उसने तुरंत सबके साथ मिलकर फायरबॉल मैजिक से उस पर अटैक किया। एक जोरदार ब्लास्ट के साथ निकली एनर्जी ने ग्राउंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि गोब्लिन क्रेजी को धुएं की वजह से देखने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसे कोई रियल डैमेज नहीं हुआ और वो अपना वेपन उठाकर फिर से चार्ज करने की पोजीशन में आ गया। ये सीन देखकर गेलू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल मैजिक अटैक भी बेकार चला जाएगा। इसी बीच हिटलर का रास्ता भी बहुत सारे गोब्लिन ने ब्लॉक कर दिया था। हालांकि वो नहीं जानता था कि इन गोब्लिन के पास आयरन आर्मर और वेपन्स कहां से आए, लेकिन गेलू अच्छे से जानता था कि उन्हें क्लोज नहीं आने देना है। ये कहते हुए गेलू ने अपनी स्टिक को ग्राउंड में गाड़ दिया और ग्रुप बफेर स्किल एक्टिवेट कर दी। इस एरे के अंदर रहने वाले मेंबर्स लगातार अपने स्किल्स यूज कर सकते थे। इसमें न सिर्फ मूवमेंट ब्लॉक करने वाला सैंड ट्रैप था, बल्कि अलग अलग एलिमेंट्स के मैजिक एरो भी तेजी से शूट हो रहे थे, जिसने कुछ ही देर में हमला करने आए गोब्लिन की हालत खराब कर दी। और यहाँ का सारा सीन ऊंचे स्पॉट पर खड़े होकर मेरी नजरों में था। फाइट को जल्दी एंड करने के लिए मैंने पास खड़े ऑर्डर दिया, गोब्लिन क्रेजी के लिए अंदर घुसने का एक चांस क्रिएट करो। ऑर्डर मिलते ही गोब्लिन एम्परर ने बिना किसी हेजिटेशन के ग्राउंड पर जंप लगा दी और फिर इतनी फास्ट स्पीड से मूव किया कि आंखों से देखना मुश्किल था। वो सीधे गेलू के सामने पहुंच गया। हालांकि उसने गेलू को कोई फेटल डैमेज नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी वजह से बफ एरे का कनेक्शन टूट गया। खुद को गाली देते हुए गेलू को देखकर गोब्लिन एम्परर एक अजीब सी स्माइल के साथ वहां से तुरंत गायब हो गया। अब मैजिक का स्टॉपेज खत्म होते ही गोब्लिन क्रेजी बाकी गोब्लिन के साथ तेजी से आगे बढ़ा। हिटलर ने ये देखकर तुरंत सबको चिल्लाकर कहा कि डरो मत, शील्ड होल्डर्स को आगे करो। लेकिन शील्ड होल्डर्स गोब्लिन क्रेजी के सामने खिलौने जैसे साबित हुए और इजीली हवा में उड़ गए। ये देखकर हिटलर अपनी पूरी बॉडी से गोल्डन लाइट निकालते हुए हवा में जंप कर गया और मंत्र पढ़ने लगा, ओ गॉड, मैं आपकी पावर से इस इविल को खत्म करूंगा। अगले ही सेकंड एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड एयर वेव आसपास फैल गया। ये उसका सुपर लेवल मैजिक सेक्रेड लाइट एन्चेंटमेंट था। आसपास के गोब्लिन को किल करने के बाद हिटलर ने सबको अपने क्लोज आने का ऑर्डर दिया ताकि वो ब्लिजार्ड फॉर्मेशन बना सकें। जैसे ही ये गोब्लिन पास आएंगे हम सबको खत्म कर देंगे। ये देखकर मैंने मन में सोचा, डायमंड लेवल के एडवेंचरर ग्रुप की पावर इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है। अगर कोई दूसरा बड़ा गोब्लिन ट्राइब होता तो शायद इनका मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन अफसोस वो गलत जगह आ गए। मेरी बात खत्म होते ही गोब्लिन शान अपनी डरावनी वाइब्स के साथ गोब्लिन के बीच से बाहर आया। ये सीन देखकर गेलू का डर के मारे यूरिन निकल गया। शिट, ये तो म्यूटेंट गोब्लिन है। वहीं दूसरी तरफ गोब्लिन स्लेयर के फेस पर एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन आ गया। गोब्लिन सच में कितनी ब्यूटीफुल और पावरफुल वैरायटी है। मैं इसके साथ आगे बढ़ने के लिए अब और वेट नहीं कर सकती। इसके बाद एक चीख सुनाई दी और गेलू सीधे ब्लड की उल्टी करते हुए नीचे गिरा। उसकी स्टिक के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अपने हाथ में मरते हुए गेलू को देखकर गोब्लिन शान ने एक अजीब सी हंसी हंसी और फिर अपनी नजर पास खड़े हिटलर पर टिका दी। गेलू को एक छोटे बच्चे की तरह अपने सामने गिरते देखकर हिटलर पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसके फेस से कोल्ड स्वेट लगातार नीचे गिर रहा था। ये आखिर कौन सी चीज है? ये कहते हुए गेलू ने हिटलर की तरफ हाथ बढ़ाकर हेल्प मांगी और बोला कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो यहाँ मरना नहीं चाहता। लेकिन हिटलर ने नॉर्मल रिएक्शन देते हुए कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि उस टाइम उसके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट था, इस डरावनी जगह से भाग जाना। इसलिए वो बिना सोचे समझे तुरंत मुड़ा और फॉरेस्ट से बाहर की तरफ तेजी से भागा। ये गोब्लिन तो सच में डेविल है। इसके रिस्पॉन्स में गोब्लिन शान ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि गेलू को उसकी आखिरी सांसों के साथ लेकर छोटे फॉरेस्ट के अंदर चला गया। आखिर गोब्लिन शान अपनी सन की आदतों के लिए फेमस था। जब हिटलर रोते हुए चिल्ला रहा था कि कोई उसे बचाए, तभी अचानक अनगिनत छिपे हुए एरो ने आकर हिटलर को पूरी तरह तोड़ दिया। शिट, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि यहाँ एरो शूट करने वाले एल्फ भी हो सकते हैं। जब उसे लगा कि वो अब यहाँ मर जाएगा, तभी गोब्लिन स्लेयर की एंट्री ने उसे जीने की एक नई होप दी। गोब्लिन स्लेयर सर, प्लीज मुझे बचाइए, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही पीछे से गोब्लिन अपनी 40 मीटर लंबी स्वॉर्ड लेकर उसके सिर के ऊपर पहुंच चुके थे। पूरी तरह होप खोने के बाद हिटलर को सिर्फ एक शार्प साउंड सुनाई दी। डेड बॉडीज असल में उन गोब्लिन की थीं जो उसका पीछा कर रहे थे। ये रियलाइज होने पर कि गोब्लिन स्लेयर ने उसे बचाया है, हिटलर ने तुरंत उसका आर्मर पकड़कर थैंक्स कहा और बोला कि वापस जाकर वो उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। लेकिन बदले में उसे गोब्लिन स्लेयर की कोल्ड डांट मिली, जितना दूर हो सके चले जाओ बेवकूफ और वीक बच्चे। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया। इसी बीच दूसरी तरफ गोब्लिन क्रेजी ने लगभग मर चुके गेलू को उठाया और एक फैंटेसी वाली स्माइल दी। पता नहीं ये बूढ़ा अभी और उसका टॉर्चर सह पाएगा या नहीं। ठीक इसी टाइम अचानक एक शार्प स्वॉर्ड सीधे गोब्लिन क्रेजी की बैकबोन में घुस गई। बस पलक झपकते ही गोब्लिन क्रेजी सीधे ग्राउंड पर गिर गया।
गया। आसपास के बाकी गोब्लिन को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। इतना स्ट्रांग गोब्लिन क्रेजी अचानक कैसे बेहोश हो गया। वहीं ऊंचे स्पॉट पर खड़ा मैं भी काफी टेंशन में आ गया। ये बात सुनकर गोब्लिन शान पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया। हम इस बंदे को जान से मार देंगे। बात खत्म होते ही गोब्लिन शान की वो अजीब बॉडी तुरंत गोब्लिन स्लेयर के सामने पहुंच गई। हालांकि गोब्लिन स्लेयर ने डोज नहीं किया, बस उसकी आंखों में एक रेड लाइट चमकी। अगले ही सेकंड गोब्लिन स्लेयर ने बस एक नॉर्मल स्लैश मारा और गोब्लिन शान के साथ साथ बाकी सभी गोब्लिन को पूरी तरह साफ कर दिया। ये सीन देखकर मेरे कोल्ड स्वेट छूट गए। इस बंदे के नॉर्मल स्विंग की पावर भी इतनी ज्यादा है। इस टाइम गोब्लिन शान उस स्लैश को झेलने के बाद अपनी बॉडी को कांपने से नहीं रोक पा रहा था। उसकी बैक से लगातार बोन स्पाइक्स बाहर आ रहे थे। एक बहुत तेज दहाड़ के साथ गोब्लिन शान क्रेजी मोड में आ गया और फिर एक और भी ज्यादा खतरनाक वाइब के साथ गोब्लिन स्लेयर की तरफ बढ़ा। लेकिन गोब्लिन स्लेयर की नजरों में क्रेजी मोड वाला गोब्लिन शान भी पहले जैसा ही नॉर्मल था। ये कहते हुए उसने फिर से एक बहुत ही कैजुअल स्लैश मारा जिसने गोब्लिन शान की बैक के सारे बोन स्पाइक्स को एक ही बार में काट दिया। फिर वो एक अमेजिंग स्पीड के साथ ऊपर जंप कर गया। जैसे ही वो गोब्लिन शान का सिर काटने वाला था, अचानक एक मिस्टीरियस लिक्विड बाहर निकला और उसने उसके हाथों और पैरों जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर लिया। और कुछ ही देर बाद गोब्लिन स्लेयर उस स्टिकी लिक्विड के अंदर पूरी तरह फंस गया और मूव नहीं कर पा रहा था। ये देखकर मैं ड्रैगन की बैक पर खड़ा होकर सोचने लगा कि क्या मुझे इस चांस का फायदा उठाकर यहां से निकल जाना चाहिए। आखिर उसने जो पावर दिखाई थी वो मेरी कैपेसिटी से बाहर थी। लेकिन ये सोचते ही कि इस बंदे के बारे में अभी भी बहुत सारे सस्पेंस हैं और वो एक बेस्ट टूल भी साबित हो सकता है, मैंने पीछे हटने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। जब सीधे फाइट करना उसके खिलाफ काम नहीं आ रहा है तो क्यों ना कंजम्पशन स्ट्रेटजी का यूज किया जाए। इसलिए मैंने नीचे के गोब्लिन को वहां से हटने का ऑर्डर दिया और पत्थरों से लॉन्ग रेंज अटैक करने को कहा। जब गोब्लिन स्लेयर ने ड्रैगन को कंट्रोल करने वाले इंटेलिजेंट गोब्लिन को देखा तो वो एक्साइटेड होने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा था ना कि ये जगह मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही सेकंड्स की थी क्योंकि एक बहुत बड़ा रोलिंग स्टोन सीधे सामने से आया। मूवमेंट ब्लॉक होने की वजह से गोब्लिन स्लेयर को स्वॉर्ड से उस बड़े पत्थर को काटना पड़ा। पूरे 1 घंटे की फाइट के बाद गोब्लिन स्लेयर के फेस पर फाइनली थकान दिखने लगी। ये देखकर मेरे लिप्स पर एक चालाक स्माइल आई और मैंने अपने जूनियर्स को ऑर्डर दिया कि इसे जिंदा पकड़ने की तैयारी करो। लेकिन ठीक इसी टाइम गोब्लिन स्लेयर ने धीरे से अपना मास्क उतारा और एक बेहद अट्रैक्टिव लुक शो किया। साथ ही उसकी बॉडी से एक अमेजिंग फ्रेग्रेंस निकलने लगी जिसने पास आने वाले गोब्लिन को पूरी तरह क्रेजी कर दिया। सब लार टपकाते हुए उसके क्लोज आना चाहते थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा करने के पीछे उसका मोटिव क्या था, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने देखा कि उसने अपना हाथ सीधे गेलू की चेस्ट के अंदर डाल दिया। फिर सबके सामने धड़कते हुए हार्ट को बाहर निकाला और उसे खाने लगा। सच में कितना टेस्टी और न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट है। ये देखकर मेरा दिल दहल गया। ये वुमन इंसानों का हार्ट कच्चा खा रही है। सच में इसे समझने में मिस्टेक कर दी। ये कहते हुए गोब्लिन स्लेयर एक घोस्ट की तरह पल भर में उन गोब्लिन के सामने आया जो उस पर अटैक करने वाले थे और वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। फिर उसकी नजरें घूमी और उसने पास हो रही मूवमेंट को नोटिस किया। गोब्लिन शान अपने बोन स्पाइक के साथ उसके सामने आ चुका था। तुम कमीनी औरत, मेरे हाथों से मरो। इसके रिस्पॉन्स में उसने अपनी वेस्ट से एक डैगर निकाला और बिजली की स्पीड से उसे सीधे गोब्लिन शान की बॉडी में डाल दिया। एक ब्लास्ट के साथ जिस जगह फाइट हो रही थी वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिसने गोब्लिन शान को अधमरा कर दिया। ये देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। गोब्लिन स्लेयर की पावर इतनी जल्दी रिकवर होने का रीजन साफ तौर पर गेलू के हार्ट को खाने से रिलेटेड था। ऐसा लगता है कि उसके पास गोब्लिन की तरह ही निकलने की एबिलिटी भी है। ट्राइब के डैमेज को कम करने के लिए मैंने वहां से निकलने का डिसीजन लिया और इफ्रेया को ऑर्डर दिया कि पहले अपने हाथों के लोगों को छोड़ो और तुरंत बाकी सबको यहां से निकलने के लिए कहो। लेकिन मुझे ड्रैगन लेकर भागने की तैयारी करते देखकर गोब्लिन स्लेयर ने मुझे आवाज देकर रोक दिया और बोला कि उसने बहुत टाइम से मेरे जैसा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग गोब्लिन नहीं देखा है। अगर मैं उसे अपने क्लोज आने दूं तो वो न सिर्फ यहाँ के सारे गोब्लिन को छोड़ देगी बल्कि ग्राउंड पर गिरे उन लोगों को जिंदा भी कर सकती है। ये सुनकर मैंने एक कोल्ड हंसी हंसी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी बकवास बातों पर बिलीव करूंगा? ये देखकर गोब्लिन स्लेयर ने अपनी आईब्रोज उठाई। ऐसा लगता है कि उसका प्रॉमिस काफी नहीं था, इसलिए बात करते करते उसने अपने आर्मर का हेलमेट उतारना शुरू कर दिया। एक आवाज के साथ गोब्लिन स्लेयर सिर्फ एक कपड़े में मेरे सामने खड़ी होकर मुस्कुराई। अब तो तुम बिलीव कर सकते हो ना? हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये वुमन क्या गेम खेल रही है, लेकिन अपने सारे वेपन्स और आर्मर उतारने के बाद वो मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने छोटी ड्रैगन गर्ल को उसके सामने लैंड करने का ऑर्डर दिया। ठीक है, तो हम अच्छे से बात करते हैं। साथ ही मैंने भी अपना हुड हटाकर अपना फेस दिखाया। ये देखकर गोब्लिन स्लेयर ने एक कोल्ड स्माइल दी। सच में एक लो लेवल का छोटा गोब्लिन है। ये तो इमेजिनेशन से भी बाहर था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया बल्कि एक सीरियस फेस के साथ कहा, मैंने तुम्हें खुद को क्लोज से दिखा दिया है, अब तुम्हारी बारी है उन्हें जिंदा करने की। लेकिन गोब्लिन स्लेयर ने पता नहीं कहां से एक स्टील नेल निकाली और उसे लिक करते हुए बोली, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जो प्रॉमिस किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना होगा। बात खत्म होते ही वो स्टील नेल मेरी बॉडी के अंदर घुस गई। इसके कुछ ही देर बाद मेरी पूरी बॉडी लूज हो गई और मैं गिर गया और गोब्लिन स्लेयर मुझे देखकर काफी एक्साइटेड हो गई। उसने कहा कि उसे स्ट्रांग गोब्लिन का शिकार करना और उनके साथ कनेक्ट होने के बाद उन्हें किल करना सबसे ज्यादा पसंद है। उसे इस तरह खुश देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बड़ी मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से इस पागल औरत के जाल में फंस गया। मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचना ही होगा। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा और इफ्रेया को ऑर्डर देना चाहा, मैंने नोटिस किया कि वो लोग मेरी तरफ बैक करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर मैं तुरंत चिल्लाया, तुम लोग मेरी तरफ बैक करके क्या कर रहे हो? इस टाइम गोब्लिन स्लेयर हंसते हुए पास आई और बोली, वो लोग अभी मेरे कंट्रोल में हैं। इसके बाद हम जो भी करेंगे वो उन्हें दिखाई नहीं देगा। कुछ देर बाद गोब्लिन स्लेयर पूरी तरह सॉफ्ट होकर मेरी बैक से चिपक गई। अच्छे बच्चे बनो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें किल नहीं करूंगी। अब मुझे अपनी रियल पावर दिखाओ। ये कहते हुए उसने मुझे ग्राउंड पर दबा दिया और बोला कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। फिर मेरी शॉक्ड नजरों के सामने उसने सीधे मेरी चिन पकड़कर किस कर लिया। लेकिन इसके बाद का सीन दूर छिपे हिटलर ने साफ देख लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गोब्लिन स्लेयर न सिर्फ एक वुमन है बल्कि इतनी एग्रेसिव भी है। ये सोचते ही उसके मुंह से अचानक एक चीख निकल गई और इसी वजह से पेट्रोलिंग कर रहे गोब्लिन ने उसे रंगे हाथों उसी बेबस नजरों के साथ हिटलर ने एक दर्दनाक चीख मारी। 2.5 मिनट बीतने के बाद गोब्लिन धीरे धीरे अपने रिवॉर्ड्स के साथ ट्राइब में वापस आने लगे। साथ ही गोब्लिन स्लेयर भी मेरे साथ केव
के एंट्रेंस पर आ गई और उसने कहा कि वो भी अंदर जाकर चेक करना चाहती है। लेकिन मैंने उससे उल्टा सवाल किया कि तुम असल में हो कौन? वो अजीब पावर क्या थी? तुमने मेरे जूनियर्स को कैसे कंट्रोल किया? यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे कंट्रोल में कैसे आ गया? मेरे इस सवाल पर गोब्लिन स्लेयर ने कहा कि अगर मैं उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे दूं तो वो ये सब मुझे बता देगी। एक सैटिस्फाइंग आंसर मिलने के बाद गोब्लिन स्लेयर की अगली बात ने मुझे पूरी तरह शॉक्ड कर दिया। वो सच में गोब्लिन किंग की जनरेशन से थी। जैसे ही गोब्लिन स्लेयर ने बताया कि वो गोब्लिन किंग की जनरेशन से है तो मैंने हैरान होते हुए उससे सवाल किया, फिर तुम इंसानों जैसी क्यों दिखती हो? ये सुनकर गोब्लिन स्लेयर की वॉइस हैवी हो गई और उसने पास्ट की एक दर्दनाक स्टोरी शेयर की। असल में उसकी मदर एक ह्यूमन थी और उसकी मदर पर अटैक करने वाले बहुत सारे गोब्लिन में से उसके फादर असल में गोब्लिन किंग थे। नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग हाई लेवल के गोब्लिन के लिए बच्चे पैदा करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वो हेल्दी तरीके से जिंदा बच गई और लगभग 10 साल पहले उसने खुद उन गोब्लिन किंग को जान से मार दिया जो उस पर अटैक करना चाहते थे। बाद में रिवेंज लेने के लिए उसने गोब्लिन किंग को कच्चा खा लिया और उसे किंग ब्लड पावर मिल गई जो गोब्लिन को कंट्रोल कर सकती है। इसी पावर के दम पर उसने पूरे गोब्लिन अंडरग्राउंड सिटी को साफ कर दिया। इस पर मैंने भी एक सवाल पूछा, क्या तुमने हमें भी इसी किंग ब्लड पावर से कंट्रोल किया था? लेकिन गोब्लिन स्लेयर ने हंसते हुए कहा कि उसने वेपन मेकिंग के टाइम अपना ब्लड मिक्स कर दिया था। एक बार तुम लोग इसके जाल में फंस गए तो इसका मतलब है कि तुम पर सुसाइड जीन मार्क हो चुका है, इसलिए तुम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते और उसके कंट्रोल में रहना ही होगा। और वो गोब्लिन स्लेयर इसलिए बनी क्योंकि उसे गोब्लिन से नफरत थी। जहां तक स्ट्रांग गोब्लिन से कनेक्ट होने के बाद उन्हें किल करने की बात है तो वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। उसकी ये बातें सुनकर मैं काफी शॉक्ड रह गया। कोई इतने ट्विस्टेड माइंडसेट का कैसे हो सकता है? मुझे तो उस पर थोड़ी दया भी आने लगी। फिर मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि उसका ये नेचर गोब्लिन के लिए एक परफेक्ट किलिंग वाइब है। अगर वो मेरी एनिमी बनी तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे सीधे इन्वाइट किया। ऐसा लगता है कि हमारे बीच काफी सिमिलरिटीज हैं, क्यों ना तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये सुनकर फीमेल गोशा शर्माते हुए हंसने लगी। मुझे लगा था कि तुम मुझसे डरोगे और मुझे कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेशल तरीका यूज करोगे। ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था कि वो इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। इस पर फीमेल गोशा ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया और कहा कि अब मैं उसकी अपनी हूं तो वो पूरी तरह मेरा ख्याल रखेगी। इस अचानक आई फिल्मी लाइन ने मुझे पूरी तरह ब्लैंक कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि उसका एटीट्यूड इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा। इसके बाद उसके जाने पर मैं केव के अंदर वापस आया और सिस्टम पैनल ओपन करके हैरान रह गया। नो डाउट किंग ब्लड वाली वुमन ने मेरे काफी सारे एट्रीब्यूट्स और पावर्स बढ़ा दिए हैं और वो न्यूली एडेड आवे 18 स्टेप्स और साइज चेंज करने वाली स्किल को मुझे किसी चांस पर जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक इसी टाइम एक हंसी ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने देखा कि हिटलर कपड़ों के बिना खड़े लोदेल को देखकर उसका मजाक उड़ा रहा था। कजिन, ओ कजिन, तुम्हारी ये हालत देखकर फैमिली का नाम पूरी तरह खराब हो गया है। नो वंडर स्वॉर्ड मास्टर खुद तुम्हें बचाने नहीं आना चाहते थे। लेकिन लोदेल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि हंसते हुए बोला, बेकार कमजोर इंसान। फिर उसने सामने की तरफ देखा। सामने उस बड़े पॉट को देख रहे हो ना, तुम डेफिनेटली मुझसे पहले मरोगे। हाँ। बात खत्म होते ही गोब्लिन ने हिटलर को एक ही बार में पकड़ लिया और सीधे बड़े पॉट की तरफ ले जाने लगे। ये देखकर हिटलर का डर के मारे यूरिन निकल गया। प्लीज मुझे मत मारो, मैं एक नोबल हूं, मैं तुम्हें बहुत सारे नाम दे सकता हूं। इस क्रिटिकल मोमेंट पर लोदेल ने फिर से आवाज देकर उन्हें रोका। पहले रुको, मैं तुम्हारे लीडर से मिलना चाहता हूं। और मैं ठीक उसी टाइम पास में ही था। तुम जैसे कमजोर बंदे ने इतने टाइम से कुछ नहीं बोला, आज अचानक कैसे मुंह खोला? इस टाइम लोदेल ने काफी थके हुए फेस के साथ मेरी तरफ देखकर कहा कि अगर मैं हिटलर को छोड़ दूं तो वो मेरी किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए रेडी है। ये बात सुनते ही हिटलर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि वो कितना घटिया इंसान है जिसने दूसरों को गलत समझा। और मैं लोदेल के सामने गया और एक कोल्ड हंसी हंसा। तुम जैसे एक प्रिजनर की इतनी हिम्मत कि मुझसे डील करो? ये सुनकर लोदेल पागलों की तरह हंसने लगा। तुम इसका एक पैर काट दो और फिर इसे जाने दो। जब तक ये मेरे जिंदा होने की न्यूज वापस लेकर जाएगा, फैमिली डेफिनेटली मुझे बचाने के लिए और ज्यादा लोगों को भेजेगी। उस टाइम तुम और ज्यादा स्ट्रांग लोगों को निगल सकोगे। अच्छा होगा अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर की उस औरत को भी ना छोड़ो। ये बात सुनकर हिटलर फिर से डर गया। उसकी आंखों में इंसानी फितरत को लेकर एक गहरा डर था। वहीं दूसरी तरफ लोदेल का आंसर सुनकर मेरे फेस पर एक चालाक स्माइल आई। मैं तुम्हारी डिमांड मान लेता हूं। इस टाइम एल्फ क्वीन पास आई और उसने अपनी टेंशन शो की। अगर हिटलर को जाने दिया तो ट्राइब की लोकेशन भी रिवील हो जाएगी। उसका एक पैर कटा हुआ था और वो मीट हॉर्स पर बैठकर सिटी की तरफ भाग रहा था। ये बात सुनकर बाकी लोगों में भी एक खौफ फैल गया। वो तो डायमंड लेवल का कैप्टन था, यहां तक कि मास्क वाले बंदे को भी बिलीव नहीं हो रहा था। क्या ग्रे हेड ग्रुप और ब्लिज़र्ड हीरोज ग्रुप सबके सब मर गए? बस यही एक बचा है। बात खत्म होते ही गोब्लिन स्लेयर अचानक टैवर्न में आई। हाँ बिल्कुल, वो सब मर चुके हैं, सिर्फ हिटलर ही जिंदा है। और जब गंजे बंदे ने पूछा कि उन गोब्लिन का एंड में क्या हुआ तो गोब्लिन स्लेयर ने कहा कि उन सैकड़ों बड़े गोब्लिन और म्यूटेंट वैरायटी को उसने अकेले ही पूरी तरह खत्म कर दिया है। ये बात सामने आते ही हर कोई पूरी तरह शॉक्ड रह गया। सच में बहुत स्ट्रांग है। नो वंडर इसे गोब्लिन स्लेयर कहा जाता है। और सामने वाले के पास इतनी बड़ी क्वांटिटी में बड़े गोब्लिन थे। नो वंडर हिटलर और बाकी लोग हार गए। लेकिन बात खत्म होते ही ब्लैक बैट्स का एक ग्रुप अपनी डरावनी आवाजों के साथ अचानक टैवर्न के अंदर घुस आया। ये सीन देखकर लोग डर के मारे तुरंत खड़े हो गए और पैनिक होकर पूछने लगे कि ये कौन सी अजीब चीज है। वहीं दूसरी तरफ गोब्लिन स्लेयर ने शांति से अपना सिर ऊपर की तरफ घुमाया। कोल्ड ब्लड मर्सनरी ग्रुप ना, ये एंट्री का तरीका कुछ ज्यादा ही स्पेशल नहीं है। ये सुनकर लीडर बैट ने एक कोल्ड हंसी हंसी। काफी टाइम बाद मिले गोब्लिन स्लेयर। जब तुम कह रहे हो कि वो गोब्लिन सैकड़ों की तादाद में है तो क्या तुम्हें उनका मेन बेस मिला? गोब्लिन जैसी चीजें खुद को छिपाने में काफी एक्सपर्ट होती हैं। मर्सनरी कैप्टन के इस सवाल पर गोब्लिन स्लेयर ने एक्सप्लेन किया कि उसे मेन बेस का पता नहीं चला, वो बस कुछ गोब्लिन को मारने के बाद वापस आ गया। ये सुनकर मर्सनरी कैप्टन हंसते हुए ग्राउंड पर आया। तुम टेंशन मत लो, मैन बेस ढूंढने का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। मुझे होप है कि तुम उस टाइम मेरे साथ हाथ मिलाओगे, कैसा रहेगा? लेकिन गोब्लिन स्लेयर धीरे से खड़ा हुआ और बोला कि उसे नाइट में मूव करना पसंद नहीं है। टाइम काफी जल्दी डीप नाइट में बदल गया। बैट्स की आर्मी तेजी से फॉरेस्ट की गहराई की तरफ उड़ने लगी। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। एंड में वो एक पेड़ की ब्रांच पर जाकर रुक गए। इस टाइम पास खड़े एक छोटे बैट ने क्लोज आकर कहा, हालांकि यहाँ आसपास बड़ी आर्मी के कोई साइन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ब्लड की स्मेल यहीं आकर एंड हो रही है। इसका मतलब है कि गोब्लिन का मेन बेस इसी के आसपास है। फिर 2.5 मिनट बीतने के बाद फाइनली उन्हें गोब्लिन के गार्ड्स वाली एक केव मिल गई। स्टार्टिंग में एक गोब्लिन को कुछ अजीब लगा, लेकिन दूर खड़े लीडर ने उसे तुरंत डांट दिया और नॉर्मल रहने को कहा।
इस तरह बैट्स की आर्मी बिना किसी साउंड के केव की गहराई में पहुंच गई, लेकिन वहां ग्राउंड पर सो रहे गोब्लिन की क्वांटिटी इमेजिनेशन से काफी कम थी और सिर्फ एक म्यूटेंट वैरायटी थी। क्या हमने गलत जगह ढूंढ ली? ये देखकर कोल्ड ब्लड लीडर के फेस पर एक इविल स्माइल आई। कोई मिस्टेक नहीं हुई है, इतने सारे बड़े गोब्लिन बिल्कुल गोब्लिन स्लेयर के डिस्क्रिप्शन जैसे ही हैं। सही चांस है जब वो सो रहे हैं पहले इन्हें खत्म करते हैं। ऑर्डर मिलते ही सारे बैट्स बिना किसी हेसिटेशन के नीचे की तरफ झपटे। जैसे ही उन शार्प दांतों वाले बैट्स को लगा कि अब उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, तभी अचानक एक मैजिक अटैक आया और उसने उन्हें बुरी तरह हिट किया। बस पलक झपकते ही उस बैट की लाइफ खत्म हो गई। ये सीन देखकर कोल्ड ब्लड लीडर पूरी तरह हैरान रह गया। वो अच्छे से जानता था कि ये उन्हें डैमेज करने वाला लाइट एलिमेंट मैजिक है और उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इंसानों की सेक्रेड नन गोब्लिन के बेस में मिलेगी। इसके ठीक अगले ही सेकंड चारों तरफ आग लगने के साथ जो गोब्लिन सो रहे थे वो भी जाग गए। कोल्ड ब्लड लीडर को तब रियलाइज हुआ कि वो फंस चुके हैं। शिट, अब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। इस टाइम मैं पीछे से धीरे धीरे आगे आया। मेरी जगह पर आकर ब्लड पीने की हिम्मत, मैं भी तो देखूं वैम्पायर्स में कितना दम है। और जब कोल्ड ब्लड लीडर ने मुझे आते देखा तो वो तुरंत अपनी बॉडी को मेरे सामने रोटेट करने लगी। कुछ ही देर में उसने अपना रियल लुक शो किया। वो सच में एक परफेक्ट बॉडी वाली ब्यूटीफुल दीदी थी। जब प्लान फेल हो ही गया है तो चलो सबको खत्म करते हैं, बस कुछ कमजोर गोब्लिन ही तो हैं। और जब मैंने उसका 61 लेवल का एट्रीब्यूट पैनल देखा तो मैं भी हैरान रह गया। अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही सिस्टम से इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कोल्ड ब्लड मर्सनरी ग्रुप अटैक करने वाला है, वरना फिर से एक टफ फाइट होती। इस टाइम वैम्पायर क्वीन अपने विंग्स फैलाकर हवा में उड़ गई। उसकी वजह से जो एयर प्रेशर क्रिएट हुआ उसने नीचे के गोब्लिन का मूवमेंट ब्लॉक कर दिया। देखते हैं कि आग पहले हमें जलाती है या तुम लोग पहले मरते हो। ये देखकर मेरे फेस पर एक चालाक स्माइल आई। मेरे पीछे तुरंत गोब्लिन की एक लाइन अपीयर हुई और उन्होंने एक साथ सेक्रेड मैजिक हालेलुया का चैंट करना स्टार्ट कर दिया। उससे निकली सेक्रेड पावर की वजह से वैम्पायर गर्ल्स लगातार चीखने लगी। यहां तक कि वैम्पायर क्वीन ने भी नहीं सोचा था कि गोब्लिन जैसे लो लेवल के मॉन्स्टर्स सेक्रेड स्किल्स का यूज कैसे कर सकते हैं। सेक्रेड मैजिक के इस टॉर्चर के बाद वैम्पायर क्वीन बिखरे हुए कपड़ों में ग्राउंड पर गिर गए। इस टाइम मैं उनके सामने गया और बोला, हमारे बीच फाइट करने से किसी का फायदा नहीं होगा, क्यों ना हम इस पर बात करें। ये सुनकर वैम्पायर क्वीन थोड़ी कंफ्यूज हुई और उसने पूछा कि मैं आखिर क्या गेम खेल रहा हूं। मैंने कहा कि तुम लोग क्या उस रिवॉर्ड मनी के लिए आए हो? बस मुझे ये समझ नहीं आता कि ब्लड पर जीने वाले वैम्पायर्स को पैसे कमाने की क्या जरूरत है। ये सुनकर वैम्पायर क्वीन थोड़ी एम्बैरेस हुई। तुम्हें क्या लगता है कि सेक्रेड चर्च और स्वॉर्ड मास्टर अच्छे लोग हैं? अगर हमने इंसानों का ब्लड न पीने का एग्रीमेंट साइन नहीं किया होता तो किसे पैसे कमाकर ब्लड खरीदने का शौक है? उसकी ये बात सुनकर मेरे माइंड में तुरंत एक आइडिया आया। ये सारी वैम्पायर गर्ल्स काफी काम की हैं। अगर इन्हें अपने साथ मिला लिया जाए तो ट्राइब की क्वालिटी और भी बेटर हो सकती है। मुझे तुरंत उनकी नीड समझ आ गई। मैंने कहा कि अगर तुम पार्टनरशिप के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें ब्लड प्रोवाइड कर सकता हूं। बात करने के साथ ही मैंने हाथ उठाकर सेक्रेड मैजिक कर रहे गोब्लिन को रुकने का इशारा किया, लेकिन खड़ी हुई लिलिथ ने एक कोल्ड हंसी हंसी, तुम लोगों का ये थोड़ा सा ब्लड हमें लंबे टाइम तक प्रोवाइड करने के लिए काफी नहीं है। इस पर मैंने सीरियस होकर कहा कि मैं जो ब्लड दे रहा हूं वो कोई नॉर्मल ब्लड नहीं है, बल्कि बुक्स में मेंशन गॉड का सेक्रेड ब्लड है। तुम जैसे ब्लड स्किन क्रिएचर्स के लिए ये इंसानी ब्लड का एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है। मेरा आंसर सुनकर लिलिथ के साथ बाकी गर्ल्स ने भी कहा। एक रैंडम स्टोरी है कि सक्यूबस नाम के क्रिएचर ने बहुत कि मेल्स के कनेक्शन से जो एसेंस निकलता है उसका ये स्पेशल इफेक्ट होता है। उसमें लाइफ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हर जगह से कलेक्ट करके एक न्यूट्रिशियस वाइब मिल जाती है। हालांकि ये तरीका ज्यादातर मेल क्रिएचर्स के लिए एक बड़ा बर्डन होता है, लेकिन हम गोब्लिन के लिए ये बहुत सिंपल चीज है। हमारे पास इस चीज की कोई कमी नहीं है। अगर हमारी पार्टनरशिप हो जाती है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनकर बाकी लोग आधे डाउट में थे। हालांकि उन्होंने भी इस अल्टरनेटिव के बारे में सुना था, लेकिन अगर ये फेक निकला तो क्या होगा। लेकिन लिलिथ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये रियल है या फेक एक बार ट्राई करने से पता चल जाएगा। हालांकि उसके जूनियर ने उसे तुरंत रोका। कैप्टन, हम काउंट की वाइफ हैं, काउंट अभी सील है, क्या हमें उनका वेट नहीं करना चाहिए? उसकी बात पूरी होने से पहले ही लिलिथ ने उसे बीच में टोक दिया। इन पिछले सैकड़ों सालों में हमारी कितनी ही सिस्टर्स मर चुकी हैं। अगर ये तरीका रियल है तो हम भी शांति से वेट कर सकते हैं। हमें आगे और कोई डेंजर फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके कुछ ही देर बाद मैं और लिलिथ सीधे फाइट मोड में आ गए। मेरे एग्रेसिव अटैक स्किल के सामने पास खड़ी बैटगर्ल पूरी तरह शॉक्ड रह गई। नो डाउट 2.5 मिनट की इंटेंस फाइट के बाद लिलिथ ने अपने लिप्स लिक किए और सरप्राइज होकर नोटिस किया कि ये चीज सच में ब्लड का अल्टरनेटिव बन सकती है। यहां तक कि उसकी बॉडी भी रिकवर होने लगी थी। ये बात सामने आते ही मुझे फिर से बैट गर्ल्स के एक ग्रुप ने ग्राउंड पर दबा दिया। सब एक एक करके मेरे साथ ट्राई करने के लिए फाइट करने लगी। इस टाइम मैंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। कोई भी जल्दबाजी मत करो, सब लोग शांत हो जाओ। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। मैं अपनी कमर को एक हाथ से सपोर्ट देकर एल्फ क्वीन के सपोर्ट से खड़ा हो पाया। ये वैम्पायर गर्ल्स सच में भूखी थी। इस टाइम लिलिथ फिर से मेरी तरफ आई और बोली कि वो मेरे साथ इस पार्टनरशिप के लिए रेडी है। उसने पूछा कि मैं उनसे क्या कराना चाहता हूँ। ये देखकर मैंने चैन की सांस ली और कहा, यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हें बस इस केव को प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई बाहर का बंदा अंदर ना आ सके। और लिलिथ ने भी नहीं सोचा था कि मेरी डिमांड इतनी सिंपल होगी, इसलिए उसने काफी इजीली प्रॉमिस कर दिया। जाने से पहले उसने मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की वार्निंग दी, क्योंकि उसे डेली एक बड़ी क्वांटिटी की नीड होती है। वहीं दूसरी तरफ ब्राइट टाउन में जब से कोल्ड ब्लड मर्सनरी ग्रुप के फेल होने की न्यूज आई, सिटी के एडवेंचरर ग्रुप्स के बीच एक बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। कोई भी गोब्लिन को खत्म करने सिटी से बाहर जाने के लिए रेडी नहीं था। जब सब आपस में बहस कर रहे थे तभी एक एंट्री की वजह से आसपास पूरी तरह साइलेंस फैल गया। मैंने देखा कि पूरी तरह ठीक हो चुकी स्वॉर्ड मास्टर धीरे धीरे रूम के अंदर आई। बहस कर रहे बंदे ने हैरान होते हुए तुरंत अपनी सीट स्वॉर्ड मास्टर के लिए छोड़ दी और स्वॉर्ड मास्टर ने भी इस बार आने का मोटिव क्लियर किया। वो टाउन के सभी लोगों को एक साथ मिलकर गोब्लिन का सामना करने के लिए बुला रही थी, जबकि वो खुद अकेले ड्रैगन आइलैंड पर जाएगी। हालांकि ये बात सुनकर बाकी लोग काफी टेंशन में आ गए। हालांकि सिर्फ इसी तरीके से ड्रैगन और गोब्लिन दोनों को एक साथ खत्म किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ उन जैसे नॉर्मल लेवल के एडवेंचरर्स के लिए वहां जाना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही गन हाथ में लिए एक बंदा अचानक आगे आया। मैं स्वॉर्ड मास्टर की हेल्प करने और प्रोटेक्शन के लिए रेडी हूं। मैं सबको फॉरेस्ट में गोब्लिन को घेरने के लिए लीड करूंगा। जब देखा कि आने वाला बंदा डायमंड लेवल गन हीरोज ग्रुप का एलिसन था तो स्वॉर्ड मास्टर ने काफी खुश होकर हां कह दिया। फिर वो दूसरे बंदे की तरफ मुड़ी। ड्रैगन आइलैंड पर सिर्फ बोट से जाया जा सकता है? मैंने सुना है
है कि तुम्हारे पास कंट्रोल मैजिक है, तो क्या तुम मेरे लिए गार्ड बनने के लिए रेडी हो? ये सुनकर उस बंदे ने तुरंत अपना हुड हटाया और झुककर बोला, स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करना मेरे लिए एक बड़ा ऑनर है। लेकिन उस टाइम उसके माइंड में चल रहा था कि ये काम होने के बाद वो डेफिनेटली एपिक लेवल का एडवेंचर बन जाएगा। और इसी बीच दूसरी तरफ ड्रैगन आइलैंड के अंदर पर्पल क्रिस्टल ड्रैगन मदर अपने ड्रैगन एग को होल्ड करके शांति से सो रही थी। अचानक एक शॉक वेव की वजह से ग्राउंड पूरी तरह शेक करने लगा। जागी हुई ड्रैगन मदर ने तुरंत अपने जूनियर से पूछा कि बाहर क्या हुआ है, और जब उसे बाहर की सिचुएशन का पता चला तो उसने बस नॉर्मली कहा, मुझे पता था कि वो वुमन फिर से खड़ी हो जाएगी और उसने जानबूझकर ऐसा टाइम चूज किया। ये कहते हुए उसने अपने पास रखे ड्रैगन एग को प्यार से टच किया और उसे अपनी गोद में लेकर कुछ किस करने के बाद मिट्टी से कवर कर दिया। मेरे बच्चे, तुम याद रखना, तुम्हारे फादर एक बहुत ही स्पेशल गोब्लिन है। ये सब करने के बाद गुस्से से भरी ड्रैगन मदर की बॉडी से पर्पल फायर निकलने लगी। सच में एक पागल औरत है। अब इसका एंड करने का टाइम आ चुका है। बात खत्म होते ही वो एक बड़े ड्रैगन के फॉर्म में केव से बाहर आ गई। वहीं स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखें तो वो जिस जगह से भी गुजर रही थी वहां हर एक ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। ठीक इसी टाइम एक जानी पहचानी वाइब ने उसे अचानक रोक दिया। एक बहुत लाउड साउंड के साथ पर्पल क्रिस्टल ड्रैगन मदर स्काई से नीचे आकर उसके सामने अपीयर हुई। स्वॉर्ड मास्टर ने ये देखकर एक पुरानी स्माइल दी। तुम फाइनली सामने आ ही गई पर्पल क्रिस्टल ड्रैगन मदर। मुझे लगा था कि तुम डर के मारे छिपी रहोगी। हालांकि ये बात सुनकर ड्रैगन मदर पागलों की तरह हंसने लगी। मुझे नहीं लगा था कि गोब्लिन से हारने वाली स्वॉर्ड मास्टर फिर से खड़ी हो जाएगी। तुम्हारे पास अभी भी इस तरह जिंदा रहने का फेस है क्या? इस पर स्वॉर्ड मास्टर ने तुरंत अपनी फाइट पोजीशन ले ली। मैं कैसी हूं ये डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं होते, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को थ्रेटन किया है, इसलिए तुम्हारी लाइफ अब मेरे हाथों खत्म होगी। आओ। इतना कहकर स्वॉर्ड मास्टर ने तुरंत सामने की तरफ एक स्वॉर्ड एयर वेव मारी और ड्रैगन मदर ने भी एक कोल्ड साउंड के साथ अपना बड़ा मुंह खोलकर सीधे सामने वाले पर ड्रैगन फायर स्प्रे कर दिया। दो पावरफुल एनर्जीज के टकराने से आसपास का एरिया पूरी तरह शेक करने लगा। इस टाइम स्वॉर्ड मास्टर के साथ आया वो बंदा एक पत्थर के पीछे छिपकर चिल्लाया, क्या यही स्ट्रांग लोगों के बीच की फाइट होती है? लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुक पाया क्योंकि ड्रैगन मदर की वो बड़ी टेल सीधे उसकी तरफ आई। अच्छा हुआ कि क्रिटिकल मोमेंट पर स्वॉर्ड मास्टर ने उसे खींच लिया और टाइम पर उसे अटैक के डेंजर जोन से बाहर ले गई, वरना ड्रैगन मदर के उस एक हिट से शायद उसका नामो निशान मिट जाता। और उस बंदे को चैन की सांस भी नहीं मिली थी कि स्वॉर्ड मास्टर ने उसे डांटते हुए कहा कि जितना दूर हो सके चले जाओ, यहाँ बीच में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। इस टाइम पर्पल क्रिस्टल ड्रैगन मदर ने स्काई की तरफ देखकर एक तेज दहाड़ मारी। सामने अचानक अनगिनत एरे अपीयर हो गए और वहां से निकले बड़े पत्थर पागलों की तरह ग्राउंड पर गिरने लगे। डोड्स करने का टाइम न होने की वजह से स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी स्वॉर्ड से उन्हें काटना स्टार्ट कर दिया। उसमें से एक टूटा हुआ टुकड़ा सीधे उस बंदे के दोनों पैरों के बीच आकर गिरा, जिससे वो डर के मारे यूरिन करने ही वाला था। अच्छा हुआ कि अभी भी 2.5 सेंटीमीटर का गैप था, वरना वो हमेशा के लिए आधा अधूरा रह जाता। जैसे जैसे गिरने वाले पत्थरों की क्वांटिटी बढ़ने लगी, स्वॉर्ड मास्टर ने ऊपर की तरफ जंप लगाई। अपनी फास्ट मूवमेंट के साथ वो पल भर में ड्रैगन मदर के सिर के ऊपर पहुंच गई। फिर उसने सीधे ड्रैगन मदर के सिर पर अपनी सुपर स्वॉर्ड स्किल आयरन क्रैक का यूज किया। एक तेज लाइट और स्वॉर्ड्स की बारिश के बाद ड्रैगन मदर की वो हार्ड स्किन सच में पूरी तरह कट गई, जिससे एक दर्दनाक ड्रैगन की आवाज पूरे ड्रैगन आइलैंड में गूंज उठी। और ठीक इसी टाइम ड्रैगन आइलैंड की गहराई में मिट्टी से कवर किए गए गोब्लिन ड्रैगन एग की हैचिंग फाइनली पूरी हो गई। अपनी मदर की वॉइस सुनते ही तभी खून की उल्टी करते हुए एमेथिस्ट ड्रैगन मदर ह्यूमन फॉर्म में बदल गई और अपने घायल शरीर को एक हाथ से संभालते हुए टिक गई। उसकी ये बुरी हालत देखकर हाइट पर खड़ी स्वॉर्ड सेंटेंस ने हंसते हुए कहा, बहुत अफसोस की बात है, अभी मैंने तुम्हारे हेड पर निशाना लगाया था, पर मिस होने की वजह से सिर्फ आंख पर ही लगा। जब एमेथिस्ट ड्रैगन मदर दुश्मन के साथ आर पार की लड़ाई के लिए रेडी हो रही थी, तभी अचानक एक छोटा सा बच्चा स्वॉर्ड सेंटेंस की तरफ भागा और बोला, मेरी मम्मा को हर्ट मत करो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही गोब्लिन ड्रैगन को एक भारी अटैक लगा। अपने बच्चे को जमीन पर गिरता देखकर एमेथिस्ट ड्रैगन मदर ने दर्द में उसे गोद में उठाना चाहा और इसी वजह से स्वॉर्ड सेंटेंस को एक मौका मिल गया। उसने तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड उठाई और जोरदार वार कर दिया। बेबस एमेथिस्ट ड्रैगन मदर ने पूरी ममता से चिल्लाकर कहा, बच्चे जल्दी भागो, अपनी यादों वाली जगह पर भाग जाओ। एक तेज धारदार लाइट गिरने के साथ गोब्लिन ड्रैगन ने अपनी आंखों के सामने अपनी मदर का सिर कटते देखा, पर वो कमजोर बच्चा कुछ नहीं कर सका। वो सिर्फ अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग सकता था। इसी बीच स्वॉर्ड सेंटेंस के साथ आए आदमी ने तुरंत अपने हाथों में मैजिक इकट्ठा किया और बोला, सेंटेंस मैम, ये छोटा जीव मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले ही पल अपनी तरफ आते हुए कई मैजिक एनर्जी बॉल्स को गोब्लिन ड्रैगन ने अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी से डॉज कर लिया और फिर बिना ध्यान दिए उसने अचानक पीछे मुड़कर नीचे की तरफ एक एसिड थूक दिया, जो सीधा उस आदमी के माथे पर लगा। एसिड के पेन की वजह से वो आदमी जमीन पर गिरकर लगातार चिल्लाने लगा। अच्छा हुआ कि सेंटेंस ने टाइम पर ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे उसकी बची हुई लाइफ बच गई। उसने गुस्से में कहा, नीच जानवर कहां गया, मैं उसे पकड़कर सूप बनाकर खाऊंगा। पर सेंटेंस ने उसे बताया कि गोब्लिन ड्रैगन उड़ चुका है, चूंकि उसने कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उसकी जान बख्श दी। अब सबसे जरूरी काम मैजिक क्रिएचर सोर्स पर जाना है। मैं खुद उन गोब्लिन्स को खत्म करूंगी जो लाइट टाउन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेथिस्ट ड्रैगन मदर की डेथ के साथ ही उसका ड्रैगन फॉर्म खत्म होने लगा और बॉडी वापस अपने पुराने बड़े साइज में आ गई। स्वॉर्ड सेंटेंस के ग्रुप के जाने के बाद गोब्लिन ड्रैगन रोते हुए वापस अमेथिस्ट ड्रैगन मदर की डेड बॉडी के पास आया, पर कितना भी चिल्लाने पर मम्मा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी मदर के सिर को ड्रैगन नेस्ट ले जाएगा, वहां जरूर मम्मा को जिंदा करने का कोई रास्ता होगा। लेकिन अमेथिस्ट ड्रैगन मदर की इतनी बड़ी बॉडी को गोब्लिन ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 1 इंच नहीं हिला पाया। इस लाचारी में उसने एक हैरान करने वाला डिसीजन लिया, सॉरी मम्मा, मुझे आपको खाना पड़ेगा, तभी मुझ में आपको वापस ले जाने की ताकत आएगी। और अपनी मदर की बॉडी को खाने के बाद गोब्लिन ड्रैगन 2.5 मीटर से अचानक 30 मीटर जितना बड़ा हो गया। फिर उसने मम्मा का सिर उठाया और अपनी यादों के रास्ते से दूर उड़ चला। न जाने कितने टाइम बाद उसे फाइनली ड्रैगन नेस्ट का वो बड़ा पेड़ दिखा, जिसके नीचे उबलता हुआ लावा बह रहा था। गोब्लिन ड्रैगन ने एक फ्लैट जमीन देखकर लैंड किया। जैसे ही वो आसपास देखने लगा, तभी एक भारी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और अचानक एक ब्लैक शैडो आसमान से नीचे गिरी और सीधा गोब्लिन ड्रैगन के ऊपर आकर लगी। ड्रैगन किंग ने इस अजनबी अजीब जीव को पकड़ लिया और अपनी मदर का सिर दूर गिरता देख गोब्लिन ड्रैगन पूरी ताकत से छटपटाया, मम्मा, मेरी मम्मा को हर्ट मत करो। तभी एक बड़ी आंख खुली और एक बहुत बड़ा ड्रैगन धीरे धीरे बाहर आया। ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन नेस्ट का ड्रैगन किंग ब्लेज ड्रैगन मदर था। ड्रैगन किंग ने झुककर गोब्लिन ड्रैगन को देखा और कहा, ये तो फिल बटन का सिर है, वो
तुम्हारी क्या लगती है? ये सुनकर गोब्लिन ड्रैगन ने कांपते हुए कहा, ये मेरी मम्मा का सिर है, मैं अपनी यादों के सहारे यहाँ आया हूँ, प्लीज मेरी मम्मा को बचा लो। एक स्कार वाले ड्रैगन ने सिर पर बची स्वॉर्ड एनर्जी को देखकर कहा, इतनी शार्प स्वॉर्ड स्किल और ये होली मैजिक की वाइब, ये पक्का उसी वुमन का काम है। अफसोस की बात है, फिलबर्टन ने पुराने ड्रैगन किंग की क्रिस्टल एबिलिटी सीखी थी। इसके बाद ड्रैगन किंग ने गोब्लिन कंफर्म करते हुए कहा, हाँ तुम उसी के बच्चे हो, लेकिन तुम प्योर ड्रैगन नहीं हो। तुम्हारे फादर कौन है? ये सुनकर गोब्लिन ड्रैगन ने सोचते हुए कहा, मैंने फादर को कभी नहीं देखा, पर मम्मा कहती थी कि मेरे फादर एक गोब्लिन थे। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी ड्रैगन शॉक हो गए। इससे पहले कि गोब्लिन ड्रैगन अपनी बात पूरी करता, एक ड्रैगन ने सीधा उसे अपने पैर के नीचे कुचल दिया और बोला, एक गोब्लिन की औलाद, ये तो ड्रैगन रेस के लिए कलंक है, अब मैं इस छोटे हाइब्रिड को खा जाऊंगा। लेकिन ड्रैगन किंग ने उसे रोकते हुए कहा, ये छोटा बच्चा पुराने किंग का पोता है, और अब पुराना ड्रैगन किंग भी मर चुका है, तो पूरी ड्रैगन रेस में यही एक इकलौता क्रिस्टल ड्रैगन का ब्लड बचा है। फिर ड्रैगन किंग ने गोब्लिन ड्रैगन से कहा, छोटे बच्चे, अगर तुम अपनी मम्मा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, और इसकी कंडीशन ये है कि तुम्हें अपने पास खड़े इस ड्रैगन को हराना होगा। बात खत्म होते ही उस ड्रैगन ने गोब्लिन ड्रैगन पर अटैक करने के लिए मुंह खोला। ड्रैगन किंग के इस चांस के लिए थैंक यू। एक स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स के साथ गोब्लिन ड्रैगन को पूरा का पूरा निगल लिया। जब वो ड्रैगन मजाक उड़ा रहा था कि दुश्मन कितना कमजोर है, तभी अचानक उसके मुंह से ड्रैगन फ्लेम निकलने लगी। सीवियर पेन की वजह से वो ड्रैगन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। वो लड़का मरा नहीं था, बल्कि अंदर से उसका पेट खा रहा था। लेकिन अपने साथी की हेल्प की पुकार सुनकर भी बाकी ड्रैगन्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये ड्रैगन किंग का डिसीजन था, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गोब्लिन ड्रैगन सीधा उस ड्रैगन की बॉडी को चीरकर बाहर आ गया, और गोब्लिन ड्रैगन को जीतते देखकर ब्लेज ड्रैगन मदर खुश होकर उसके पास आई और बोली, आज से तुम ड्रैगन नेस्ट के मेंबर हो, और तुम्हारी मम्मा को जिंदा करने का इकलौता तरीका ये है कि इस सिर को वर्ल्ड ट्री की रूट्स के साथ ग्राफ्ट कर दिया जाए, जिससे एमेथिस्ट ड्रैगन मदर एक वुड ड्रैगन में बदल जाएगी। और इसी बीच दूसरी तरफ मैं लाइफ सिमुलेशन सिस्टम का यूज करके फ्यूचर की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। सिस्टम के हिंट के मुताबिक मैं इस बार इंसानों के अटैक में एक बड़ी जीत हासिल करूंगा, इसलिए टाइम और मेहनत बचाने के लिए मैंने सीधा स्किप बटन पर क्लिक किया। भले ही इस फाइट में कबीले ने कई हाई लेवल गोब्लिन्स को खो दिया, पर ये सैकड़ों इंसानों की डेड बॉडीज बाकी बचे नॉर्मल गोब्लिन्स को हीरो रैंक में इवॉल्व करने के लिए काफी थी। और गोब्लिन्स को इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि उन्हें अपग्रेड होने के लिए लगातार खाना पड़ता है, इन इंसानों की तरह नहीं जिन्हें सिर्फ दुश्मनों को मारकर अपग्रेड मिल जाता है। जब मैं अगली प्लानिंग के बारे में सोच रहा था, तभी बैट क्वीन लिलिथ ने मुझे बुलाया। उसने मुझे ब्लड देने के बदले में लाइट टाउन जाकर स्वॉर्ड सेंटर्स की एक्टिविटीज का पता लगाया था। तभी एक गोब्लिन सोल्जर भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, बॉस बहुत गड़बड़ हो गई है, पास में ही एक दूसरी गोब्लिन टीम हमारी केव की तरफ आ रही है। ये सुनकर मैंने कुछ देर सोचा, इस पूरे एरिया में कोई दूसरा गोब्लिन कबीला नहीं है, क्या ये इस केव का पुराना ओनर है? इसलिए मैंने तुरंत अपने साथियों को लेकर बाहर सिचुएशन देखी। ऊपर चढ़ते हुए गोब्लिन्स और नीचे से कमांड दे रहे छोटे लीडर को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एक हीरो रैंक गोब्लिन है, और उसकी पावर भी काफी अच्छी है। ये देखकर मैं थोड़ा शॉक हुआ। ये कैसा ग्रुप है जहां एक रेयर हीरो रैंक को सिर्फ एक छोटा कैप्टन बनाया गया है? इसलिए मैंने अपने साथियों को उसे जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया। ये पक्का किसी बड़े कबीले की स्पेशल टीम हो सकती है। और इसी बीच बेखबर वो छोटा कैप्टन जैसे ही केव के एंट्रेंस पर पहुंचा, तभी अचानक निकले गोब्लिन वाइन ने उसे जकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पाया। घबराए हुए कैप्टन ने तुरंत अपने साथियों को डिफेंसिव पोजीशन में आने का ऑर्डर दिया, पर अगले ही पल वाटरफॉल के पीछे से एक बड़ा हाथ निकला और एक म्यूटेंट गोब्लिन को देखकर आसपास के गोब्लिन्स डरकर भागने लगे। पर 2-2.5 सेकंड भी नहीं भाग पाए कि जमीन से निकले कांटों ने उन्हें खत्म कर दिया। और आखिरी बचे एक गोब्लिन को, जो इन्फॉर्मेशन देने वापस भाग रहा था, मैंने सीधा अपना एलिमेंटल बो निकाला और एक एरो से उसका हेड उड़ा। और अपने सभी साथियों को मेरे हाथों मरता देख हीरो रैंक का वो छोटा कैप्टन अब सच में डर गया था। पर इससे पहले कि वो चैन की सांस लेता, अचानक एक जहरीला धुआं फैला और पलक झपकते ही वो बड़ा गोब्लिन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। क्योंकि मुझे उसके पीछे के कबीले की असली सिचुएशन जाननी थी, इसलिए जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों हाथ पैर मैंने लोहे की चेन से कसकर बांध दिए हैं। सो मेरे क्वेश्चंस के सामने उसने पूरे घमंड से कहा, तुम जैसे लो लेवल कचरे की कोई औकात नहीं है मुझसे बात करने की, चाहूं तो तुम्हें एक बार में खा जाऊं। पर मुझे उसके इस एटीट्यूड की कोई परवाह नहीं थी। लगता है तुम्हें थोड़े सबक की जरूरत है। आखिरकार अलग अलग टूल्स से 2.5 मिनट तक टॉर्चर सहने के बाद वो हार मान गया और मुझसे माफी मांगने लगा। भाई मुझसे गलती हो गई, आप जो पूछोगे मैं सब बताऊंगा। ये सुनकर मैं थोड़ा हंसा। ये हुई ना बात, अब मुझे बताओ तुम किस कबीले से हो, वो कबीला कहाँ है और तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर छोटे कैप्टन ने अब कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं की। हम वेस्ट साइड के मैजिक फॉरेस्ट के बीस्ट किंग कबीले से हैं। ये जगह पहले हमारे बॉस का घर थी, उन्होंने हमें यहाँ सिर्फ एक चीज लेने के लिए भेजा था। इस पर मैंने आगे पूछा, तुम्हारा वो बॉस किस लेवल का गोब्लिन है? कैप्टन ने बताया कि उनका बॉस एक गोब्लिन लॉर्ड है और जल्दी ही ओवरलॉर्ड में इवॉल्व होने वाला है। ये बात सुनते ही मेरा दिल दहल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैजिक फॉरेस्ट में ऐसा गोब्लिन भी हो सकता है। फिर कैप्टन ने आगे कहा, हम जो चीज लेने आए हैं वो लॉर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, यकीन न हो तो ढूंढ लो। और ट्रेजर का नाम सुनकर मुझे भी इंटरेस्ट आया, इसलिए उसके बताए मुताबिक मुझे एक बॉक्स मिला जिसमें एक स्केलेटन रिंग थी। इसकी सोल एनर्जी को देखकर सिस्टम ने बताया कि ये एक 7th रैंक ट्रेजर फैंटम मैजिक रिंग है, जो दुश्मन की सोल को रिंग के अंदर खींच सकती है, जिससे अलग अलग पावर बूस्ट मिलते हैं। और जब उसने देखा कि मैं सेटिस्फाइड होकर रिंग उंगली में पहन रहा हूं, तो कैप्टन ने कहा कि मैंने सब बता दिया है और चीज भी आपको मिल गई है, क्या अब आप मुझे जाने देंगे? बिल्कुल जा सकते हो। बोलते ही मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी कलाई को काटकर उस खून को फैंटम मैजिक रिंग पर टपका दिया। तुम्हारी बॉडी को तो मैं जाने दूंगा, पर सोल यहीं रहेगी। रिंग से एक ग्रीन लाइट चमकी और उस एनर्जी से एक बड़ा हाथ बना, जिसने सीधा कैप्टन को दबोच लिया और पलक झपकते ही उसकी सोल को जबरदस्ती बाहर खींच लिया। फिर वो सारी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर चली गई। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, ओवरऑल पावर 200 बढ़ गई है। ये देखकर मैंने तारीफ की कि सच में बहुत अच्छी चीज है। भले ही सिर्फ 200 का बूस्ट मिला हो, पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग सोल हो तो बात ही अलग होगी। फिर मैंने जमीन पर पड़ी उसकी सूखी बॉडी को देखा और सोचा, इस बीस्ट किंग कबीले की ओवरऑल पावर पक्का इंसानों के एक पूरे शहर जैसी होगी। जब ये चीज मेरे हाथ लग गई है तो वो देर सवेर फिर से अटैक करेंगे। शायद मैं इनका यूज इंसानों के अटैक को रोकने के लिए कर सकता हूं। जब मैं सोच रहा था कि इसका यूज कैसे करूं, तभी एल्सा अचानक मेरे पीछे आई और पूछा, क्या ये बीस्ट किंग कबीले का गोब्लिन है? और जब मैंने हाँ कहा तो एल्सा ने सीरियस होकर कहा, वो ऐसे लोग हैं जिनसे तुम और मैं पंगा नहीं ले सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि बीस्ट किंग कबीला सीधे ग्रेट टॉम के अंडर आता है। यहां तक कि उस पागल डीमन के पास भी उनसे लड़ने की
की औकात नहीं है। तुमने उसे मार दिया। और मैंने एल्सा को हैरान देखकर पूछा कि तुम जिस ग्रेट टॉम की बात कर रही हो उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो इतना डरावना है? ये देखकर एल्सा ने तुरंत कहा, ग्रेट टॉम वेस्ट साइड के हजारों मील फैले मैजिक फॉरेस्ट का रूलर है। वहां कम से कम एक 12th रैंक का मॉन्स्टर रहता है जो वर्ल्ड लेवल का क्रिएचर है। ये बात सुनकर भले ही मुझे नहीं पता था कि 12th रैंक का मॉन्स्टर कितना स्ट्रांग होता है, पर इससे मुझे एक परफेक्ट वॉर प्लान मिल गया। इसलिए मैंने उस निकाली हुई सोल पावर को वापस कैप्टन की बॉडी में डाला और एल्सा से उसे ब्लड से नियंत्रण करने को कहा। फिर उसे ऑर्डर दिया कि वो बीस्ट किंग कबीले वापस जाए और सच बताए कि मैजिक रिंग चोरी हो गई है। लेकिन रिंग चुराने वाले हम नहीं बल्कि लॉस्ट लैंड के रॉयल नोबल्स हैं। ये सुनकर एल्सा को यकीन नहीं हुआ। क्या तुम्हारा मतलब स्टेनमोंट और फिलोमोंट फैमिली से है? और मैंने दोबारा जिंदा हुए कैप्टन को देखकर कहा, बिल्कुल। पहले मैंने जानबूझकर ईथा क्लिफ को जाने दिया था ताकि नोडेल को बंधक बनाकर उन सबको फंसा सकूं और ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स ले सकूं। इस बार सही मौका है कि वो दोनों आपस में लड़ें और हम मजे लें। रॉयल कैपिटल के एक बड़े हॉल में ऊपर बैठे आदमी ने हीथा क्लिफ पर चिल्लाते हुए कहा, बेकार कचरे, यहां से दफा हो जाओ, तुमने फैमिली का नाम डुबो दिया। फादर की डांट सुनकर हीथा क्लिफ ने कहा कि उन गोब्लिन्स की पावर ही नहीं बल्कि उनका माइंड भी बहुत शार्प है। हम उनके सामने कुछ नहीं है। यहां तक कि ग्रे हेड ग्रुप भी मारा गया। तभी जब फिलोमोंट को नोडेल के जिंदा होने की न्यूज मिली तो उसने गुस्से में सीट पर हाथ मारकर कहा, चुप रहो, दोनों फैमिली के बड़े बेटे गोब्लिन से हार गए। तुम्हें पता है बाहर कितने लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? ये देखकर हीथक्लिफ इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई और वो जमीन पर गिरकर फादर से सॉरी बोलने लगा, जिससे आसपास के लोग उसके इस अजीब बिहेवियर पर थूकने लगे। पर जब भी हीथक्लिफ के माइंड में मेरा वो डेविल जैसा रूप आता तो वो डर से पागल होने लगता। कोई मुझे बचाओ, वो गोब्लिन बहुत डरावना है। ये देखकर फिलोमोंट और बर्दाश्त नहीं कर पाया और ऑर्डर दिया, इस बेइज्जत करने वाले कचरे को बाहर फेंक दो। तभी डोर से एक आवाज आई। स्टेनमोंट फैमिली का लॉर्ड मुस्कुराते हुए अंदर आया। फिलोमोंट, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुमसे हाथ मिलाने आया हूँ ताकि इस कचरे की वजह से फैमिली पर लगे दाग को धोया जा सके। ये सुनकर फिलोमोंट सीरियस हो गया। क्या तुम्हें नहीं पता कि किंग का ऑर्डर है कि बैरन रैंक से ऊपर के नोबल्स अपनी आर्मी को बिना परमिशन मूव नहीं कर सकते और किंग ने पहले ही स्वॉर्ड सेंटर्स को मैसेज भेज दिया है, तो हमें एक्शन लेने की क्या जरूरत है? ये सुनकर स्टेनमोंट हंसा। तुम्हारी सोच अभी भी छोटी है। अगर सारा काम स्वॉर्ड सेंटर्स ही करेगी तो किंग को लगेगा कि हमारी दोनों फैमिलीज निकम्मी है। क्या तुम ऐसा चाहते हो? ये सुनकर फिलोमोंट खुश हुआ, पर आर्मी भेजने के लिए किंग का अप्रूवल चाहिए। तब स्टेनमोंट ने आगे कहा, बस अपने बेटे को किंग के सामने भेजकर गोब्लिन्स की सिचुएशन सच सच बतानी है, तब हम दोनों एक एक हजार की आर्मी भेजेंगे। फिर तो गोब्लिन ओवरलॉर्ड भी घुटने टेक देगा। और जब बाकी लोगों ने भी स्टेनमोंट के आइडिया को सपोर्ट किया तो फिलोमोंट ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, मुझे पता है तुम क्या गेम खेल रहे हो, इस कचरे को मेरे साथ किंग से मिलाने ले चलो। और इसी बीच दूसरी तरफ गोब्लिन कबीले में एक तेज आवाज सुनकर सभी गोब्लिन्स अलर्ट हो गए। असल में मैं एक न्यू वेपन टेस्ट कर रहा था। नोडेल के सिर पर रखे एप्पल को ब्लास्ट होते देख मैंने सेटिस्फाइड होकर कहा, उम्मीद नहीं थी कि ये होममेड पिस्तौल इतनी अच्छी चलेगी, बस गन पाउडर थोड़ा ज्यादा लगता है। इसे देखकर एल्फ प्रिंसेस कसाना बहुत इंप्रेस हो गई और मेरी बात पूरी होने से पहले ही गन छीन ली। बॉस जल्दी सिखाओ, मुझे भी शूट करना है। तभी गोब्लिन डी अचानक भागता हुआ आया। बॉस, लाइट टाउन में बहुत बड़ी इंसानी आर्मी इकट्ठा हो गई है और वो पूरी तरह हथियारों से लैस हैं। साथ ही गोब्लिन शान ने भी रिपोर्ट दी कि उसकी तरफ बहुत सारे गोब्लिन्स आ रहे हैं जो बीस्ट किंग कबीले के लग रहे हैं। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। अब असली ड्रामा शुरू होने वाला है। जैसा मैंने सोचा था, जब वो छोटा कैप्टन मैजिक रिंग इंसानी आर्मी द्वारा छीने जाने की न्यूज घर ले गया तो बीस्ट किंग कबीले का चीफ बहुत गुस्सा हुआ और उसने तुरंत गोब्लिन आर्मी को इंसानों पर अटैक करने के लिए भेज दिया ताकि रिंग वापस मिल सके। टाइम जल्दी ही रात का हो गया। फिलोमोंट और स्टेनमोंट अपनी आर्मी के साथ लाइट टाउन पहुंच गए और लाइट टाउन के न्यू टाउन चीफ ने पहले ही सिटीजन्स के साथ दोनों का वेलकम किया। स्वॉर्ड सेंटर्स के साथ ड्रैगन आइलैंड गया। वो क्लॉक वाला आदमी आया और बोला, सेंटर्स मैम को कुछ काम था तो वो चली गई, आप दोनों इतनी बड़ी आर्मी लेकर यहाँ क्या करने आए हैं? पर जवाब मिला कि स्टेनमोंट को तुम लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब पता चला कि वो खुद को ड्रैगन स्लेयर हीरो कह रहा है तो स्टेनमोंट का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। वो हंसते हुए समझाने लगा कि वो गोब्लिन्स को खत्म करने आए हैं। तभी बात खत्म होते ही छत से एक शैडो निकली और उस अंधेरे से अचानक गोब्लिन आर्मी सामने आ गई और लोगों पर टूट पड़ी। फिलोमोंट ने तुरंत अपनी आर्मी के साथ काउंटर अटैक किया। भले ही उन्हें नहीं पता था कि वो भारी पहरे वाली दीवारों को कैसे पार कर गए, पर असली रॉयल सोल्जर्स के सामने कमजोर गोब्लिन्स सिर्फ मरने के लिए थे। साथ ही वो क्लॉक वाला आदमी भी गाजर मूली की तरह गोब्लिन्स को काट रहा था और मैजिक इकट्ठा करके अटैक कर रहा था। पर उसे नहीं पता था कि मैं छोटे ड्रैगन पर बैठकर ऊपर से सब देख रहा हूँ। ये सीन मेरी उम्मीद से ज्यादा मजेदार था, पर असली ड्रामा अभी बाकी था। जैसे जैसे गोब्लिन्स ज्यादा मरने लगे, फिलोमोंट ने घमंड से कहा कि गोब्लिन्स सिर्फ लो लेवल का कचरा है, इनसे क्या खतरा, इस तरह तो 2.5 मिनट में फाइट खत्म हो जाएगी। तभी अचानक एक हॉर्स उड़ता हुआ आया और उसने कुछ सोल्जर्स को कुचल दिया। ये देखकर मुझे मजा आया। एक बड़ा अजीब सा जीव जिसके शरीर पर कई टेंटिकल्स थे धीरे धीरे टाउन गेट से बाहर आ रहा था और उसके एक हिलते हुए टेंटिकल पर एक सोल्जर की बॉडी फंसी हुई थी। उस मॉन्स्टर की एक दहाड़ से जो वाइब आ रही थी वो स्वॉर्ड सेंटर्स से कम नहीं थी। सिस्टम के मुताबिक ये एक 79 लेवल का बेस्ट किंग गोब्लिन था जिसकी ओवरऑल पावर 3000 थी। ये देखकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये क्या खाकर बड़ा हुआ है जो इतना स्ट्रांग है और दिखने में भी कितना गंदा है। दोनों लॉर्ड्स ने सिचुएशन को बिगड़ते देख तुरंत आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। अभी उन्हें नहीं पता था कि वो किस लेवल का मॉन्स्टर है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि फैमिली के लोग ही इससे निपटेंगे। तभी एक आवाज आई, फादर हमें उसे दूर ले जाने दीजिए, बाकी काम सोल्जर्स कर लेंगे। एक गोल्डन हेयर वाली लड़की ने सीरियस होकर कहा। वो नोडेल की कजिन लोना थी और उसके पीछे 3 अच्छे इक्विपमेंट्स वाले लड़के थे। बेटी की डिमांड सुनकर स्टेनमोंट ने मना नहीं किया, बस इतना कहा कि नोडेल की तरह कचरा मत बनना। सो अगले ही पल वो लोग बिना डरे बीस्ट किंग गोब्लिन की तरफ बढ़ गए। तभी एक लड़के ने हाथ में मैजिक इकट्ठा किया और बोला, इसका मजा चखो, और बीस्ट किंग गोब्लिन के हेड पर एक ब्लास्ट किया। भले ही इससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, पर बीस्ट किंग गोब्लिन का ध्यान भटक गया और वो चिल्लाते हुए उनके पीछे भागा। लोना ने ये देखकर तुरंत मुड़कर चिल्लाया, इसे टाउन से बाहर ले जाओ। पर मुझे लगा कि गड़बड़ हो गई, अगर वो पीछे भागे और मेरे लोगों से मिल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा हुआ कि ज्यादा दूर नहीं गए और बीस्ट किंग गोब्लिन रुक गया। तब मैंने चैन की सांस ली। चलो ये बड़ा जीव इतना बेवकूफ भी नहीं है, बस उस गोल्डन हेयर लड़की के लिए बुरा लग रहा है, शायद उसकी लाइफ अब खतरे में है। सीन बदला। वो मैजिक यूज करने वाला लड़का
लड़का एक ही थप्पड़ में टुकड़े टुकड़े हो गया और बीस्ट किंग गोब्लिन के फेस पर एक रिलैक्सिंग एक्सप्रेशन था। तभी टीम का एक लड़का गुस्से में चिल्लाया, सिर्फ एक गोब्लिन, तुम्हारे दांत हमारा पहला ट्रॉफी होंगे। फिर उसने साथियों से कहा, ढीले मत पड़िड हो, अटैक जारी रखो ताकि लोना को फाइनल अटैक करने का चांस मिले। इस बीच लोना हाथ में लॉन्ग गन लिए बीस्ट किंग गोब्लिन के चारों तरफ दौड़ रही थी। वो एकेडमी की टॉपर थी, उसे ये फाइट हर हाल में जीतनी थी। अचानक लोना को एक मौका मिला और उसने अपनी हाई स्किल होली लांस यूज की। उसकी गन की नोक से होली लाइट चमकी और उसने बीस्ट किंग की कमर में जोर से घोंप दी। ये देखकर मैं भी शॉक हो गया। इस लड़की की ओवरऑल पावर सिर्फ 1700 थी और बाकी भी 1000 के आसपास थे। फिर भी वो अब तक टिकी रही और उस होली स्किल के डैमेज से बीस्ट किंग गोब्लिन दर्द से चिल्लाया, कमीनी लड़की, तुमने मुझ पर छुपकर वार किया। बोलते ही उसने आसमान की तरफ मुंह खोलकर एक गहरी सांस ली और अपनी इनहेरेंट स्किल बीस्ट किंग रोअर यूज की। उस डरावनी दहाड़ से आसमान और जमीन हिल गए, यहां तक कि आसपास का स्पेस भी हिलने लगा। उस डरावनी दहाड़ से हवा में छोटे ड्रैगन को भी खुद को संभालना मुश्किल हो गया। यहां तक कि मैंने भी दर्द में कान बंद कर लिए और सोचा, कितनी स्ट्रॉन्ग साउंड वेव है, सच में ओवरलॉर्ड लेवल का क्रिएचर है। फिर जब मैंने छोटे ड्रैगन को शांत किया तो मैं उसे लेकर वहां से दूर चला गया। पर जमीन पर मौजूद लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। लोना के साथी उस साउंड वेव से बेहोश हो गए और बची हुई लोना डरकर जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई गोब्लिन इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो मुकाबला भी ना कर पाए, जबकि एकेडमी में वो हमेशा टॉपर थी। तभी बीस्ट किंग गोब्लिन उसके सामने आया और अपने टेंटिकल्स हिलाने लगा। लोना ये देखकर डर से कांप गई। वो जानती थी कि गोब्लिन्स का सबसे बड़ा फीचर फीमेल्स के साथ ब्रीडिंग करना है, पर वो इतनी कमजोर बॉडी इस विशाल बीस्ट किंग गोब्लिन को कैसे झेल सकती थी। फादर, टीचर, कोई मुझे बचाओ। एक दर्द भरी चीख पूरे फॉरेस्ट में गूंज उठी, जिसने बाकी गोब्लिन्स को मार रहे दोनों लॉर्ड्स का ध्यान खींचा। तभी उस क्लॉक वाले आदमी ने कांपते हुए हाथ से दूर इशारा किया, आप लोग वहां देखो वो क्या है। बीस्ट किंग गोब्लिन फिर से सबके सामने आया और पास आने पर दिखा कि उसके एक टेंटिकल में अधमरी लोना फंसी हुई थी। ये देखकर स्टेनमोंट खुद को रोक नहीं पाया और लाल आंखों से स्वॉर्ड लेकर कूदा। नीच जानवर, मेरी बेटी को छोड़ो। इस पर बीस्ट किंग गोब्लिन हंसा और स्टेनमोंट की तरफ बढ़ा। बस एक पल में वो उसके पास पहुंच गया। अगले ही पल बीस्ट किंग गोब्लिन ने अपने दोनों बड़े घूंसे नीचे मारे, जिससे स्टेनमोंट बेहोश हो गया। इसी नाजुक टाइम पर अचानक कई लांस बीस्ट किंग गोब्लिन की बॉडी में चुभ गए। जैसे जैसे आर्मी सोल्जर्स बढ़ते गए, बीस्ट किंग गोब्लिन की मूवमेंट थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिलोमोंट ने यह देखकर क्लॉक वाले आदमी से कहा, हीरो पहले जाओ और फाइनल अटैक करो। ये सुनकर क्लॉक वाले आदमी ने हाथ में मैजिक इकट्ठा किया। भले ही वो बहुत डरा हुआ था, पर जीने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने हवा में जंप लगाई और हाई मैजिक एनर्जी बॉल बीस्ट किंग गोब्लिन के हेड पर मारी। एक तेज लाइट और ब्लास्ट के साथ सभी गोब्लिन्स को लगा कि उनका बॉस मर गया और वो भागने लगे। पर लाइट हटने पर क्लॉक वाले आदमी ने देखा कि बीस्ट किंग गोब्लिन एक खून से लथपथ डेड बॉडी में बदल चुका था। इस पर वो जोर से हंसा, मैं जीत गया, मैं एक रियल लेजेंडरी एडवेंचरर हूं। पर 2-2.5 सेकंड भी नहीं हुए थे कि बीस्ट किंग गोब्लिन अचानक फिर जिंदा हो गया। वो पलक झपकते ही क्लॉक वाले आदमी के पीछे आया और अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे चबा गया। अगले ही पल हड्डियों के टूटने की आवाज आई और क्लॉक वाले आदमी को उसने निगल लिया। ये देखकर फिलोमोंट हैरान रह गया, ये कैसा मॉन्स्टर है। असल में जब बीस्ट किंग गोब्लिन ने उस एडवेंचरर को निगल लिया तो मैंने देखा कि उसकी बॉडी बहुत तेजी से बदल रही थी। कुछ ही देर में वो 80 लेवल पार करके एक रियल ओवरलॉर्ड क्रूर गोब्लिन में इवॉल्व हो गया और उसने स्टेनमोंट लॉर्ड को भी हाथ से उठाकर मुंह में डाल लिया। ये देखकर मैंने उसे गाली दी, शिट, लगता है मुझे खुद इंसानों की हेल्प करनी पड़ेगी। और जब देखा कि भागने वाले गोब्लिन को उसने पैर से कुचल दिया तो बाकी गोब्लिन्स घुटने टेक कर माफी मांगने लगे, बॉस हम नहीं भागेंगे। फिर क्रूर गोब्लिन के ऑर्डर पर गोब्लिन आर्मी फिर से लाइट टाउन की तरफ बढ़ी। फिलोमोंट ने घबराकर आर्मी को पीछे हटने को कहा, पर क्रूर गोब्लिन किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था और मैं हवा में खड़ा होकर देख रहा था कि वो सब टाउन में चले गए हैं। मेरे फेस पर एक शातिर स्माइल आ गई। मैंने नीचे की तरफ सीटी बजाई। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट है, सोल्जर्स जल्दी हाथ चलाओ। ऑर्डर मिलते ही गोब्लिन आर्मी बोरियां लेकर आई और डेड बॉडीज को समेटने लगी। पर तभी पास के फॉरेस्ट से एक गोल्डन लाइट चमकी। कई गोल्डन लाइट पिलर्स बहुत तेजी से पास आ रहे थे। उनकी स्पीड देखकर मैंने सोचा कहीं वो स्वॉर्ड सेंटेंस तो वापस नहीं आ गई। ये सोचते ही मैं छोटे ड्रैगन को लेकर वहां से निकल गया और अपने सोल्जर्स को भी जल्दी हटने का ऑर्डर दिया। और लाइट टाउन के अंदर क्रूर गोब्लिन के सामने खड़े फिलोमोंट ने कहा, मेरे पास वो चीज नहीं है, मारना है तो मार दो तुम लोग। इससे पहले कि वो बात पूरी करता एक तेज आवाज हुई और क्रूर गोब्लिन की चेस्ट को एक गोल्डन स्वॉर्ड ने आर पार कर दिया और उसके हेड के ऊपर एक गोल्डन होली स्वॉर्ड लटक रही थी जो सीधा जमीन पर गिरी। अगर वो डॉज न करता तो कई मीटर दूर जाकर गिरता। धुआं हटने पर गोल्डन आर्मर पहने स्वॉर्ड सेंटेंस आसमान से नीचे आई। क्रूर गोब्लिन उसे देखकर डर गया। उसकी इनहेरेंट फीलिंग ने बताया कि ये वुमन बहुत डेंजरस है। पर इससे पहले कि वो कुछ करता जमीन से एक लांस निकला। एक छोटे बालों वाला लड़का सामने आया। ये कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड सेंटेंस का पुराना साथी मार्शल था। साथ ही एक वन आइड ओल्ड मैन ऑस्टन भी आया और बोला, क्या तुम्हें एक गोब्लिन को इस तरह परेशान करने की जरूरत है? और ऑस्टन के साथ एक छोटी दिखने वाली आर्चर एम्मा भी थी। ये देखकर फिलोमोंट की आंखों में आंसू आ गए। सेंटेंस मैम आप फाइनली आ गए और हंटर ग्रुप के मेंबर्स भी। और ये सब मैं दूर से देख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फेमस हंटर ग्रुप इस टाइम आएगा। लगता है मुझे इस क्रूर गोब्लिन को रोकने के लिए खुद आगे नहीं आना पड़ेगा। और तभी बुरी तरह घायल क्रूर गोब्लिन ने एक गोब्लिन को पकड़कर निगल लिया और अपनी न्यू इनहेरेंट स्किल क्रूर नेचर यूज की, जिससे वो अपने ही साथियों को खाकर खुद को हील कर सकता था। ये देखकर मुझे भी हैरानी हुई कि उसके पास ऐसी स्किल है, पर उसकी चोट देखते हुए पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सोचकर मेरे फेस पर एक स्माइल आ गई। ये तो और भी अच्छा है। मार्शल ने भी सोचा कि इसकी गर्दन और चेस्ट फटने के बाद भी ये मरा नहीं। ये देखकर स्वॉर्ड सेंटेंस ने फिर से स्वॉर्ड निकाली ताकि उसे खत्म किया जा सके, क्योंकि वो ओवरलॉर्ड लेवल का था और अभी मारना आसान था। स्वॉर्ड सेंटेंस को पास आते देख क्रूर गोब्लिन ने डरकर हाथ जोड़े और माफी मांगी।
रुको, मैं सिर्फ मैजिक रिंग ढूंढने आया हूँ, लड़ना नहीं चाहता। मुझे बस ग्रे टॉम वापस जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ फिर कभी नहीं आऊंगा। और जब सुना कि वो ग्रे टॉम से है तो स्वॉर्ड सेंटेस सीरियस हो गई। ऊपर से फिलोमोंट ने भी लॉर्ड के नाम की कसम खाई कि उसने कभी उसकी मैजिक रिंग नहीं चुराई। तब स्वॉर्ड सेंटेस को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, ये वही है, पक्का उस चालाक बंदे का काम है, क्योंकि ग्रे टॉम यहाँ से हजारों मील दूर है और लाइट टाउन पर अटैक सिर्फ आसपास के गोब्लिन्स ही कर सकते हैं। तभी एम्मा ने भी अपना व्यू दिया। लगता है उस बंदे ने चाल चलकर इसे ग्रे टॉम से यहाँ बुलाया ताकि हम आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं। ये सुनकर मार्शल ने एक ठंडी सांस ली। क्या कोई गोब्लिन ऐसा कर सकता है? पर फिलोमोंट ने क्रूर गोब्लिन की तरफ इशारा करके कहा, मुझे नहीं पता कि ये किसकी चाल है, पर स्टेनमोंट लॉर्ड और कई बच्चे इसके हाथों मारे गए हैं, इसे जिंदा वापस नहीं जाने दिया जा सकता। ये सुनकर ऑस्टन एक्साइटेड हो गया। फादर, तो फिर मुझे इसे खत्म करने दो। पर जैसे ही क्रूर गोब्लिन मरने वाला था, अचानक एक तेज टॉर्नेडो ने सब पर अटैक किया। उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से सभी को खुद को संभालना मुश्किल हो गया और इसी कुछ सेकंड्स के गैप का फायदा उठाकर क्रूर गोब्लिन तुरंत बाहर की तरफ भागा। हवा कम होने पर स्वॉर्ड सेंटेस ने शॉक होकर देखा कि आसमान में एक फ्लाइंग ड्रैगन था और उस पर एक छोटा गोब्लिन खड़ा था, जिससे उसे पूरा कंफर्म हो गया कि मैं ही वो मास्टरमाइंड हूं। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो क्रूर गोब्लिन मेरे काम आ सकता था। अगर वो इन लोगों के हाथों मर जाता तो अफसोस होता। ये सब करके मैं तुरंत अपने छोटे ड्रैगन के साथ निकल गया, पर नीचे खड़ी स्वॉर्ड सेंटेस ने मुझे लॉक कर लिया था। भागना इतना आसान नहीं है। बोलते ही उसने जंप लगाई और विंड पावर से हवा में उड़कर अपनी फिफ्थ स्किल यूज की। अगले ही पल कई शार्प स्वॉर्ड एनर्जी मेरी तरफ आई। ये देखकर मेरे मुंह से निकला शिट। मैंने तुरंत छोटे ड्रैगन को डॉज कराया और वो स्वॉर्ड एनर्जी जमीन पर गिरकर एक बड़ी दरार बना गई। अच्छा हुआ कि ड्रैगन की फ्लाइंग स्पीड की वजह से मैं बच गया, वरना इस एक अटैक में ही मेरा काम तमाम हो जाता। और जब उसने देखा कि मैं ड्रैगन के साथ दूर जा चुका हूं, तो स्वॉर्ड सेंटेस ने मेरी तरफ चिल्लाकर कहा, तुम चाहे जहां भी भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद तुम्हें जान से मारूंगी। इस पर मैंने हंसते हुए सोचा, ये पागल औरत, देखूंगा कि टाइम आने पर मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। ये दूसरे गोब्लिन की स्मेल है। उस साले ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। इस मोमेंट पर वो फाइनली घोस्ट स्पेक्ट्रम को समझ गया। उसके अंडर काम करने वाले बीस्ट गोब्लिन जो इन्फॉर्मेशन लाए थे वो सब झूठ थी, बल्कि ह्यूमंस के अर्ल स्टेनमॉन का ये कहना कि उसने कभी मैजिक रिंग नहीं छीनी बिल्कुल सच था। ये सोचते ही उस क्रूर गोब्लिन के दिल में एंगर की आग फिर से जल उठी। अगर ऐसा है तो मैजिक रिंग पक्का इसी केव के अंदर होगी। ये बोलकर उसने पूरी ताकत से रॉक वॉल पर एक मुक्का मारा, क्योंकि इवोल्यूशन के बाद उसका साइज इतना बड़ा हो गया था कि वो अंदर जा ही नहीं सकता था। इसलिए उसने अपना छोटा सा मुंह खोलकर अंदर की तरफ जोर से चिल्लाया, अंदर के साले बाहर निकल कर आओ। यह आवाज सुनकर एल्फ क्वीन और गोब्लिन यूए नीचे डर से कांपने लगे। अब क्या करें? क्या वो बंदा अंदर घुस आएगा? इसके अपोजिट एल्फ प्रिंसेस कसाना ने फाइटिंग पोस्टर बना लिया। डरना क्या है, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाकर उसे खत्म कर देंगे। ये सुनकर एल्फ क्वीन ने तुरंत डांटते हुए कहा, लीडर ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम खुद को एक्सपोज न करें और बाहर न जाएं, और तुम्हारी इस छोटी सी बॉडी से तो उसका पेट भी नहीं भरेगा। इसी बीच फीमेल गोब्लिन गाशा भी वहां आ गई और सबको दिलासा देते हुए बोली, रिलैक्स रहो, मुझे लिंग त्यान पर पूरा ट्रस्ट है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और इसी बीच वैन यी को फील हुआ कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बिना सोचे समझे फॉग से बाहर जंप लगा दी। बाहर आते ही उसने देखा कि मैं एक फ्लाइंग ड्रैगन पर बैठकर उसकी तरफ आ रहा हूं। सच में यही भागा आया है, काफी तेज भागता है यार, लेकिन मेरे हंटिंग जोन से बाहर भागने की सोचना भी मत। ये बोलते ही मैंने तुरंत लिटिल ड्रैगन गर्ल को उस पर ड्रैगन फ्लेम थ्रो करने का ऑर्डर दिया। उस गर्म आग ने क्रूर गोब्लिन को इस कदर जलाया कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गोब्लिन के पास फ्लाइंग ड्रैगन की राइड कैसे हो सकती है, लेकिन इस लेवल का अटैक उसे डैमेज करने के लिए काफी नहीं था। अगले ही सेकंड मैंने एक क्रॉसबो एरो निकाला और उसकी तरफ शूट कर दिया। क्रूर गोब्लिन ये देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर अपनी फुर्तीली मूव से तुरंत बच गया। इसके बाद उसने एक हाई जंप लगाई और सीधे आकर फ्लाइंग ड्रैगन को एक मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा कि फ्लाइंग ड्रैगन का सपोर्ट खत्म होने के बाद मैं पक्का डर कर भाग जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि स्मोक पूरी तरह साफ होता, मेरी वो डेविल जैसी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में पहनी हुई मैजिक रिंग भी इस टाइम ग्लो करने लगी थी। ये देखकर क्रूर गोब्लिन अचानक शॉक रह गया। नीच जीव, तो तुमने ही मैजिक रिंग ली है? ये कहकर वो जैसे पागल हो गया और पागलों की तरह मेरी तरफ मारने दौड़ा। मैजिक रिंग मुझे दे दो साले। ये सुनकर मैंने बस एक कोल्ड लाफ दी। अगर मैं ना देना चाहूं तो क्या करोगे? देखते ही देखते क्रूर गोब्लिन ने अपना बड़ा मुक्का उठाया और मेरे सिर को ब्लास्ट करने ही वाला था कि अगले ही सेकंड मैं किसी घोस्ट की तरह अचानक गायब हो गया। जब उसे रियलाइज हुआ तो मैं फिर से उसके सामने अपर हुआ और उसका मजाक उड़ाया, तुम्हारी ये हैवी बॉडी मेरी स्पीड का मुकाबला कैसे कर सकती है? लगता है मैजिक रिंग वापस लेने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। उसी पल मैंने खंजर निकाला और तुरंत उसके पीछे फ्लैश करके एक ही कट में उसके 2 टेंटेकल्स काट दिए। ये देखकर मैंने भी बिना सोचे समझे एक गहरी सांस ली और सीधे उस स्किल का यूज किया जो मैंने अभी अभी डेवोर करके सीखी थी, जिसका नाम था क्रूर हंसी। अगले ही सेकंड एक टाइगर और ड्रैगन की दहाड़ जैसी आवाज सामने की तरफ गूंज उठी। उस भयानक साउंड वेव ने जैसे आसपास के स्पेस को चीर दिया और सीधे क्रूर गोब्लिन को पैरालाइज कर दिया। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि ओवरलॉर्ड लेवल का वो क्रूर गोब्लिन इस एक मूव से 7 छेदों से ब्लीडिंग कर रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इस पर मैं मन ही मन हैरान हुआ। उसे भी अपनी खुद की टैलेंट स्किल का टेस्ट मिल गया। मैं तो बस अपनी किस्मत ट्राई कर रहा था, सोचा नहीं था कि सच में ये स्किल मिल जाएगी। अगर मैं इसे पूरी तरह डेवोर कर लूं तो मेरी स्ट्रेंथ में एक बड़ा चेंज आ जाएगा। पर अगले ही सेकंड मुझ पर क्रूर गोब्लिन ने एक हैवी पंच से सरप्राइज अटैक कर दिया। उसकी पावरफुल स्ट्रेंथ ने मुझे सीधे दूर उड़ा दिया। इसके बाद क्रूर गोब्लिन ने लगातार अटैक किए और अनगिनत मुक्कों की बारिश मेरी तरफ होने लगी। लेकिन क्रूर गोब्लिन को इस बात का शौक लगा कि मेरी छोटी सी बॉडी ने उसके सारे अटैक्स को झेल लिया और मैं भी उसकी इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ देखकर हैरान रह गया। लकीली वो इस टाइम सीरियसली इंजर्ड था और पहले हंटर टीम से फाइट करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो गई थी। इस टाइम मेरी पावर लगातार बढ़ रही थी। क्रूर गोब्लिन की उस डरी हुई आंखों के सामने मैंने अपनी हथेली में पावर कलेक्ट की और सीधे उसकी चेस्ट पर दे मारी। इस अटैक से क्रूर गोब्लिन फिर से बेहोश हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक लो लेवल गोब्लिन से क्यों हार गया, पर वो ये नहीं जानता था कि मैंने जानबूझकर उसके वाइटल पार्ट्स को छोड़ दिया था। अगर वो मेरे किसी काम का ना होता तो पिछले वाले वार ने ही उसकी हार्ट को चीर दिया होता। इसके बाद जब मैं ट्राइब में वापस आया तो मैंने तुरंत क्रूर गोब्लिन को गाशा को सौंप दिया, पर गाशा के फेस पर पूरा कंफ्यूजन था। उसने पूछा कि क्रूर गोब्लिन की सोल को रिंग में बंद करके स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ाई? प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था ना। इस पर मैंने कहा कि प्लान में कुछ चेंजेस आ गए हैं।
हैं, न सिर्फ स्वॉर्ड सेंटेस की। हंटर टीम ने बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट की, बल्कि मैं खुद भी एक्सपोज हो गया हूं। उनके लोगों में मार्शल नाम का एक बंदा है जिसके पास अर्थ के अंदर छिपने की एबिलिटी है। वो जमीन के अंदर जाकर मुझे इजीली ढूंढ सकता है। मेरा आंसर सुनकर गाशा ने फिर से कंफ्यूज होकर पूछा कि आगे का क्या प्लान है। ये सुनकर मैंने अपने हाथ में पहनी हुई मैजिक रिंग उतारी। ये बंदा ग्रेट टॉम से आया है ना, क्यों ना इसके बैकग्राउंड का यूज किया जाए और ग्रेट टॉम के लोगों से उन बंदों को खत्म करवाया जाए। ग्रेट टॉम के डेंजर को अच्छी तरह जानने वाली गाशा ये सुनते ही तुरंत टेंशन में आ गई। ऐसा करना बहुत रिस्की है, ग्रेट टॉम के उन लोगों से कोई वास्ता न रखना ही बेहतर है। और मैंने मैजिक रिंग को क्रूर गोब्लिन के हाथ में रखते हुए कहा कि यही अब बेस्ट तरीका है। तुम उसे ऑर्डर दो कि वो ग्रेट टॉम के लोगों को इन्फॉर्म करे और मैजिक रिंग उन्हें गिफ्ट कर दे ताकि वो क्रूर गोब्लिन का बदला ले सकें। ये सुनकर गाशा के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे वही करना पड़ा जो मैंने कहा था। उसने तुरंत अपनी शॉर्ट नाइफ निकाली और रिस्ट को काटकर उसका ब्लड क्रूर गोब्लिन के मुंह में टपका दिया और साथ में एक मंत्र भी चैंट करने लगी। थोड़ी ही देर में क्रूर गोब्लिन मूव करने लगा और गाशा के सामने रिस्पेक्ट से बोला, एक छोटा सा सर्वेंट अपने मास्टर को ग्रीट करता है। ये देखकर गाशा ने भी मेरी कही हुई बातों को एक ऑर्डर के फॉर्म में उसे बता दिया। और ये सब करने के बाद सिस्टम ने मुझे हिंट दिया कि मेरे पास अब टोटल 300 लाइफ पॉइंट्स कलेक्ट हो गए हैं। ये सही टाइम है सिस्टम मॉल जाकर कुछ स्किल्स चूज करने का ताकि स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके। और सबसे पहले जो स्किल सामने आई वो एक 6th रैंक के मॉन्स्टर को समन करने की थी जो मेरा ऑर्डर मानेगा। लेकिन इससे अभी मेरी कोई खास हेल्प नहीं होने वाली थी क्योंकि 6th रैंक के मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ क्रूर गोब्लिन के बराबर ही थी। अगर 3 क्रूर गोब्लिन भी आ जाएं तो भी जरूरी नहीं कि वो स्वॉर्ड सेंटेस को हरा पाएं। थोड़े सोच विचार के बाद मैंने डिसाइड किया कि इसे स्किप कर दूं ताकि अपनी प्रोग्रेस के लिए कोई सॉलिड स्किल चूज कर सकूं। फाइनली एक एब्रेशन फ्यूजन नाम की स्किल और एक रूमेट ब्लड नाम की स्किल ने मेरा ध्यान खींचा और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सेवाएं जारी रखने के लिए कृपया अभी इस वीडियो पर लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 लोग हाइप करें। अगर 1000 हाइप कंप्लीट हो जाता है